शतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पंडितः वक्ता 10 सहस्रेषु दाता भवति वानवा। क्रैश कोलन एज सून एज क्लिक्ड ऑन प्रोफाइल आइकॉन। क्रैश हो रहा है तो पहला वर्ड क्रैश होना चाहिए। लास्ट में लिख रहा है एप्लीकेशन इज क्रैशिंग बैड, ठीक है, ये होता है टाइटल। तो इसमें आपका कस्टमर कौन है? प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट ओनर। 10 सेकंड में समझ गया कि ये बग की सीवियरिटी वैरायटी क्या है। जैसे आप किसी एक रसमलाई एक है, उसको आप किससे रिलेट करते हैं? स्वीटनेस से। यस राइट। टेस्टर को आप हमेशा किसी एक वर्ड से रिलेट करोगे, वो होगा क्वालिटी। अवेयरनेस, पीपल गेट कंफ्यूज विद ए ऑफ एक्शन। वही प्रॉब्लम है। मुझे फुटबॉल खेलना है तो पहले दिन उठ के स्टड्स पहन के गया, 4-5 शूट मारी, अगले दिन पैर लेके बैठ गया घर पे। एक्शन नहीं करनी है पहले, अवेयरनेस, देन डिजायर टू डू इट, देन गेट नॉलेज, देन स्टार्ट एक्टिंग एंड रिपीट इट। अगर वो तुम्हारा पैशन है वो आ जाएगा, अगर नहीं है तो चला जाएगा। बोथ केस में यू आर हैप्पी, यू आर सेफ। ट्रू। मतलब मैं जानबूझ के कोई ऐसा काम करूं जो मेरा पैशन नहीं, नहीं ये तो मेरा पैशन है, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। टेस्टर एज ए डिसीजन मेकर फॉर हिमसेल्फ हरसेल्फ मेक सेंस। टेस्टर एज ए डिसीजन मेकर फॉर टेस्टिंग डज नॉट मेक सेंस टू मी। आई टेल यू हाउ। वी फर्स्ट ऑफ ऑल, टेस्टिंग डज नॉट improve the quality of application, we just assess the quality। हम चेक करते हैं चीजों को या एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे टेस्ट करके बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है। एक डेटा जनरेट करेंगे, एक इंसाइट बना के उनको दे देंगे। नाउ इट्स देयर डिसीजन वेदर दिस नीड्स टू बी फिक्स्ड और नॉट। ओके। ISTQB में लिखा है कि टेस्टर की 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी है: टू फाइंड द डिफेक्ट, टू मेक श्योर दैट दे आर फाइंडिंग इट अर्ली, एंड टू मेक श्योर दैट इट इज गेटिंग फिक्स्ड। हर कोई टेस्टर बन सकता है, इनफैक्ट हर कोई अच्छा टेस्टर बन सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू आर डूइंग, व्हेन यू आर डूइंग एंड हाउ वेल यू आर डूइंग। वो कहता है कि सियासत में जरूरी है रवादारी, समझता है वो रोजा तो नहीं समझता पर इफ्तारी समझता है। समझा मैं। ऐसे अगर लीडर है तो मुश्किल है। मतलब आप दिन भर का रोजा नहीं समझते कि उपास रखना है, इफ्तारी के टाइम आप पहुंच जाओगे क्योंकि खाना खाना है। ये लीडरशिप नहीं होती। First of all, a very, very warm welcome to my channel, that is Sales for Testing Guy. How are you? I am good, Gandharv. Thank you for having me. It's very exciting to be True, here. true, true. Same है, same excitement level इधर भी है, क्योंकि काफी टाइम से बात चल रही थी कि करना है और अब right time, high time है in order to value something in the testing ecosystem. So finally we are here. So आज का टॉपिक के बारे में आप भी अवेयर हैं, मैं भी अवेयर हूँ, और होने के बाद सबको पता चल जाएगा। आज से पहले मैथमेटिक्स में एक टर्म यूज होती थी कि 2 की पावर n होती है, वो उसके ऊपर n कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज पॉडकास्ट के बाद शायद n को हम रिप्लेस कर सकते हैं t से, क्योंकि आज का टॉपिक होने वाला है टेस्टर, टेस्टिंग एंड द टेस्ट चैट विद वन एंड ओनली सचिन शर्मा। Wow, that's nice. ट्रू ट्रू। Great. आज हम, ऐसा नहीं है कि हमने टेस्टिंग कम्युनिटीज को टारगेट करने वाले हैं, बिगिनर्स को करने वाले। आज हम बिगिनर्स फ्रॉम लेटरल एंट्री, जिनका एक्सपीरियंस 0 to 2 years है, हम उनको भी साथ लेके चलेंगे। हम उनको भी लेके चलेंगे साथ में जो अपना नॉन टेक्निकल से टेस्टिंग में करियर स्विच करना चाहते हैं, जिन्हें कम्युनिटीज के बारे में अवेयरनेस नहीं है, जिन्हें कोड्स के बारे में अवेयरनेस नहीं है, जितनी टेस्टिंग कोड्स इतनी बनी हुई है वो क्यों बनी हुई है, लाइक क्वालिटी इज नॉट एन एक्ट, इट्स एन हैबिट, तो उसका यूज क्या है। अगर हम बात करें टेस्टिंग एक सोशियोलॉजी किस तरीके से है, आप समाज शास्त्र में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, तो वो किस तरीके से टेस्टिंग है। अगर मैं बात करूं आपके रिच एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, तो आपने वाटरफॉल और अजाइल सब में काम किया होगा, तो वर्क मेथोडोलॉजीज में किस किस चीज तरीके से चेंजेस आए हैं, हम उसको लेकर डिस्कस करने वाले। सो विदाउट गेटिंग डिले, हम इसको डिले नहीं करते, बिफोर वी प्रोसीड टू आवर पॉडकास्ट और वी स्टार्ट आवर पॉडकास्ट, आई जस्ट वांट यू टू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू माय ऑडियंस, सो दैट मेरी ऑडियंस को पता चल जाए कि सचिन शर्मा सर ने अपनी करियर की स्टार्ट टेस्टिंग में कैसे की, क्या क्या उन्होंने हर्डल्स फेस किए, कैसे फ्रॉम वॉलंटियर टू स्पीकर एंड द टेस्ट चैट कम्युनिटी जो बनी है वो कैसे एक एक्शन में आई। सो ओवर टू यू नाउ। ओह, ओके, कूल। सो बहुत सारी चीजें आपने बोली, मुझे काफी कुछ कवर करना है, बट आई विल स्टिल नॉट टेक टू मच टाइम बिकॉज इट्स जस्ट अ स्टार्ट। अनलाइक अदर पीपल इन टेस्टिंग जो एक्सीडेंटली टेस्टर बने हैं, मैं वैसा नहीं हूँ। आई स्टार्टेड टेस्टिंग एज ए करियर विद वेरी नोन फैक्ट
मेरे कॉलेज में ही ऐसा था, देयर वाज करियर कॉर्नर्स इन कॉलेज, वहाँ पे वो डिस्कस करते थे, वहाँ पे टेस्टिंग की बात चल रही थी. One thought that stuck in my mind at that time is quality is not going to be out of fashion anytime. True. And if something will always remain in fashion, why not be somebody to take care of it? So मुझे ऐसा लगा कि is there anything where I'll be responsible for quality? अगेन इस पे भी बाद में कॉन्ट्रडिक्ट होंगे. वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी, टेस्टर्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्वालिटी इज एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. वी विल टॉक ऑन दैट. फॉर मी क्वालिटी इज टेस्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. Okay. डेफिनेटली विल डिस्कस. तो मुझे ऐसा लगा कि क्या ऐसा कोई जॉब है जहाँ पे आप क्वालिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, क्योंकि वो आउट ऑफ फैशन कभी नहीं जाएगा. ये इंजीनियरिंग के बचपन में सीख लिया था. तो मुझे पता था कि मुझे ऐसे ही किसी करियर को परसीव करना चाहिए जहाँ पे इंटरेस्ट बना रहे. आई स्टार्टेड माई करियर विद अ डिफरेंट जॉब विच वॉज नॉट क्यूए, बट देन जो लोग मेरी फर्स्ट कंपनी से, ऑफकोर्स वो भी सुनेंगे इसको, तो वो जानते हैं कि मैंने किस तरीके से क्यूए में अपने आप को खुद होके, एक होता है ना कि सेल्फ फोर्स लगा के, आई वांट टू बी इन दिस डिपार्टमेंट, कैन यू प्लीज हैव मी. इस तरीके से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया. एंड नाउ दिस इज सिमिलर टू एवरीवन. किसी को भी गिल्ट नहीं है जो आप टेस्टर है, वैसे मुझे भी कभी नहीं हुआ. इनफैक्ट आई वाज प्राउड दैट आई वाज कॉन्शियसली सिलेक्टिंग दिस पाथ एज ए करियर. एंड नाउ आई एम आल्सो हेल्पिंग पीपल टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग एज ए करियर, और किस तरीके से वो उसको अपने प्रोफेशनल ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करवा सकते हैं. Okay. ना कि एक लेवल पे जाने के बाद, ये भी एक चैलेंज है लोगों को, एक लेवल पे जाने के बाद वो टेस्टिंग छोड़ के अब स्क्रम मास्टर बन जाएंगे, वो टेस्टिंग छोड़ के बिजनेस बीएस बन जाएंगे या किसी और रोल में चले जाएंगे. मुझे लगता है वो भी जरूरत नहीं है. उस पर भी हम बात कर सकते हैं. सो या मेरा करियर बहुत ही सॉर्टेड स्टार्ट हुआ था. बिल्कुल टेस्टिंग ही करनी थी और वही कर रहा हूँ. दूसरा आपने पूछा कि द टेस्ट चैट कम्युनिटी का. तो मुझे लगता है इस चैनल पे ब्रिजेश देव आ गए हैं, फैज मोदी आए हैं, तो द टेस्ट चैट की जो वो सीड से इम्प्लांटेशन से ट्री बनने की स्टोरी, वो आपको पता ही है, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा. True. पर एक चीज जो इम्पोर्टेंट है बताना, वो ये एज ए I like this word called enablers. Brijesh Dev का thought था, instead of we calling ourselves founder of the community, we want to be enabler because we believe in enabling things. जो लोगों के पास ऑलरेडी है उसको थोड़ा सा enable करना है. And what we enable is three things. One, there are people who know couple of things in testing. Okay. There are people who want to know couple of things in testing, and there are people who actually gain that knowledge but do not have platform to share it. Yes. ये तीनों चीजें हम एक जगह पर देना चाहते थे, considering that every tester is a champion and considering that it's a responsibility of a community to give voice to each tester, despite of they are famous or not, despite of they have confidence in speaking or not. We encourage everybody, we enable everybody to come speak and understand that the testing is not related to application के साथ में bug निकालना, but it is related to how you propagate your skill set. Yes. इस तरीके का कुछ एक thought process था. The test chat community was not first idea that we four had, Brijesh, Faiz, Teapot and myself. हम the test chat community नहीं बना रहे थे. We had something else. As a byproduct of that process, we came to the point where we wanted to have some place जहाँ पे हम अपनी thought process को revalidate कर सके कुछ लोगों के साथ कि हम जो सोच रहे हैं वो सही है या नहीं. उस सोच को इतना बढ़ावा मिला कि 10 दिन में WhatsApp भर गया, बहुत सारे लोग आ गए, टेलीग्राम पे आना पड़ा, लोग बढ़ते गए, यूट्यूब चैनल बना, बहुत सारे शोज आए. तो इस तरीके से द टेस्ट चैट कम्युनिटी, और अब जो कर रही है वो थैंकफुली बहुत ही सेटिस्फैक्टरी काम कर रहे हैं हम लोग. आई डोंट नो इफ इट इज दैट मच हैप्पी वर्क फॉर अदर पीपल, बट हमें ऐसा लगता है कि संतोषजनक कार्य, Yes. उसके ऊपर फोकस किया था स्टार्टिंग से और वही कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाट द टेस्ट चैट इज. And I like the title of testers, testing, and the test chat. And I'm happy to be part of this discussion. So let's see where it goes. Thank True, you. true, true. आपने अपने इंट्रोडक्शन में इतने बोल्ड पॉइंट्स बोल दिए हैं ना कि मेरे पास ऐसी ऐसी चीजें पूछने के लिए आ गई हैं जिससे हम डायरेक्टली बिगनर्स को हेल्प कर सकते हैं. सबसे पहला पॉइंट, सोच. हाउ टू, मतलब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि टेस्टर के पास एक ही ब्रह्मास्त्र होता है, मेरा ये मानना है अपने लाइफ में, कि वो रिक्वायरमेंट को कितने अच्छी तरीके से समझता है.
और Right. समझने का नजरिया या समझने का तरीका तब होगा जब आपका सोच जो होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट से चलेगा, और जब आप बिल्कुल। क्यूरियस माइंड होंगे या डिटेक्टिव माइंड होंगे। इसके ऊपर आपका क्या पॉइंट्स है? ये बात बिल्कुल सही है। इसका जो बेस है वो ये है कि टेस्टर को जैसे आप किसी एक रसमलाई एक है, उसको आप किससे रिलेट करते हो? स्वीटनेस से, यस। राइट? टेस्टर को आप हमेशा किसी एक वर्ड से रिलेट करोगे, वो होगा क्वालिटी। ठीक है? नाउ क्वालिटी इज, व्हाट इज क्वालिटी? क्वालिटी इज वैल्यू टू डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट सेंस। यस। तो आप जो बोल रहे हो, जो आपका ब्रह्मास्त्र है रिक्वायरमेंट, एक्चुअली वो एक अस्त्र है। ब्रह्मास्त्र एक्चुअली है एक्सप्लोरेशन टू दैट रिक्वायरमेंट। ओके। आप किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हो, एक्सप्लोरेट करते हो चीजों को, एक्सपेरिमेंट करते हो चीजों को, और अब आप उसको टेस्ट कर रहे हो बाय लर्निंग अबाउट दिस थिंग। एज ए टेस्टर, मैं अगर एक ही प्रोजेक्ट, टीम, कंपनी, डोमेन में 10 साल से हूँ, तो मेरे लिए रिक्वायरमेंट जो है वो इट विल बी नाउ इजी थिंग, बिकॉज मुझे उसके बैकग्राउंड का सब कुछ पता है। लेकिन आप देख रहे हो कि इंडस्ट्री में किस तरीके से हो रहा है। मतलब मेरे एक्सपीरियंस में मैंने डायमंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए टेस्टिंग की है। ओके। एकदम डिफरेंट डोमेन है, हीरे जो बनाते हैं लोग, समझ उसको गया। तराशने का सॉफ्टवेयर। फूड डिलीवरी के लिए किया है, हॉस्पिटैलिटी के लिए किया है, बार, क्लब, पब के लिए पॉस सिस्टम बनाते किया है, हेल्थ केयर के लिए काम किया है, अभी मैं लॉजिस्टिक्स के लिए कर रहा हूँ। तो इन सब का कोई रिलेशन है नहीं आपस में, तो इनकी रिक्वायरमेंट्स हमेशा अलग ही होगी। ट्रू। लेकिन मेरे पास जो मुझे लगता है कि एक स्किल सेट किसी टेस्टर में होना चाहिए, वो ये है कि हाउ टू एक्सप्लोर एवरीथिंग दैट यू आर गेटिंग, एंड देयर आर फिक्स्ड अप्रोच, एंड देयर आर अदर वेज वेरिन यू कैन generate that curiosity which you said. Curiosity is very important. जो Yes. burning desire to know things, I mean to know every why behind every what makes you a good tester. Definitely. But to understand which why and which what is important make you a responsible tester. मतलब मैं हर चीज के पीछे जाऊंगा तो मैं काम खत्म ही नहीं कर पाऊंगा, राइट? टेस्टिंग खत्म भी तो करनी है एक दिन, Yes. और वो डिलीवर भी करना है, राइट? तो इसीलिए दोनों चीजें पता होनी चाहिए कि एक्सप्लोरेशन का होराइजन क्या हो प्लस फोकस का होराइजन क्या हो। दोनों को जो बहुत अच्छे से समझता है, मेरे हिसाब से वो एक अच्छा टेस्टर बन सकता है। सो दैट शुड बी, एंड दिस इज नॉट अ सजेशन टू बिगिनर बट एनीवन हु इज जो भी टेस्टिंग कर रहा है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है टू नो दिस थिंग। एंड द इजिएस्ट वे इज, आई विल टेल यू, देयर इज अ कॉन्सेप्ट इन एजाइल कॉल्ड वर्टिकल स्लाइसिंग ऑफ केक। Okay. Now, what is this? Quickly I'll explain you. जब आप केक देखते हो या केक बनाते हो, तो उसके लेयर्स होते हैं कुछ। पहले एक होता है बेस, Okay. फिर होता है ब्रेड, फिर सॉफ्ट एज, फिर क्रीम, एंड देन डिजाइनिंग, राइट? Yes. दिस इज व्हाट सॉफ्टवेयर इज। डेटाबेस, मिडल लेयर, एपीआई, लॉजिक्स, फ्रंट एंड, Front end. राइट? अगर एज ए टेस्टर आप उसका हॉरिजेंटल स्लाइसिंग करोगे, तो एज ए यूजर, एज ए ईटर, केक का कुछ कुछ सेक्शन ही सबको मिला है। किसी बंदे को सिर्फ क्रीम मिली, किसी को सिर्फ ब्रेड मिला खाने को। वर्ड सेज अगर आप उसको वर्टिकली स्लाइस करोगे, Equal तो distribution. हर बंदे को जो भी पीस मिलेगा उसमें सबका फ्लेवर आएगा। दैट इज व्हाट टेस्टिंग इज, Yes. राइट? तो बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, प्रोफेशनल बन गया हो, या एक्सपर्ट लेवल में हो, अगर वो हर चीज को वर्टिकली स्लाइस करता जाएगा, तो वो बहुत अच्छा सा टेस्टर बन जाएगा, बना होगा। अगर वो हॉरिजॉन्टल स्लाइसिंग पे काम करेगा, जैसा आज की जनता बहुत करती है, तो उनके लिए शायद मुश्किल ना हो, क्योंकि सैलरी तो हर एक तारीख को आ रही है। टीम के लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि क्वालिटी जो है उसके हिसाब से डिलीवर नहीं हो पाएगी। True. सो या Great. अभी आपने बताया था एक बहुत बड़ा कि मैं मानता हूँ कि टेस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्वालिटी डिलीवर करने की। हम्म। ऐसा क्यों? लेकिन मैंने तो आज तक यही सुना है अपने एक्सपीरियंस से भी, और मेरा खुद का पर्सनल क्वेश्चन भी है कि ये यहीं पे एक उजागर हो गया आपसे बात करते हुए कि क्वालिटी इज एवरीवन रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम बुक्स में भी पढ़ते हैं, टॉक्स में भी काफी सब ये सुना है, लेकिन आपका थॉट प्रोसेस इससे थोड़ा सा डिफरेंट क्यों है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे? राइट। बड़ा शॉर्ट आंसर है इसका। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। जवाबदेही एंड अगर ठीक जिम्मेदारी। है, करेक्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका, एंड देयर इज डिफरेंस बिटवीन केयरलेस एंड केयर फ्री। यस। दोनों चीज को रिलेट करूंगा मैं अभी।
आपके पास एक ऐसा पर्सन आपकी टीम में होना चाहिए जिसको क्वालिटी के बारे में सोच के नींद ना आती हो। एक बंदा ऐसा चाहिए, ठीक है, वो है आपका टेस्टर। अगर आपने सबको ये बता दिया कि ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो एक जो बंदा है ना, वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को डाइल्यूट कर देगा। ओके, अकाउंटेबिलिटी सबकी है। Everybody can be carefree because you have a tester in your team. No one can be careless about quality. There is a person who is taking care of. एक सिक्योरिटी गार्ड आपकी सोसाइटी के बाहर होता है। मेरी सोसाइटी में 30 मजले हैं, हर फ्लोर पे 8 फ्लैट हैं, इतने लोग हम यहाँ रहते हैं, एक सिक्योरिटी गार्ड नीचे काफी है क्या? अगर कोई 4 चोर आएंगे तो हम सब मिलकर नहीं उसको कूद देंगे। लेकिन वो एक जो सिक्योरिटी वाला बंदा है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है उसको, और हम अब केयर फ्री हैं। जरूरत पड़ने पर हम सब उसका साथ देंगे फॉर सिक्योरिटी पर्पस। सिमिलरली यू शुड हैव वन गेट कीपर, एडवोकेट, रिस्पॉन्सिबल, सम पर्सन एज ए टेस्टर। उसको बताओ कि इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, डोंट टेल हिम कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबकी है, तू टेंशन मत ले, तू सिर्फ टेस्ट केस पास करता जा, एक्सेल शीट को हरा करता जा और रिलीज करना ही। So I as a tester want to strongly propagate this, that it's my responsibility to take care of quality. How is a different game altogether. मतलब टेस्टिंग के लेवल है, मैं कस्टमर को भी इंक्लूड कर देता हूँ टेस्टिंग में, बीटा टेस्टिंग, राइट। मैं ऑपरेशंस को इंक्लूड कर लेता हूँ, ऑपरेशनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, रेगुलेशन एक्सेप्टेंस, कंप्लायंस एक्सेप्टेंस, इन सबको मैं किसी लेवल पे इंक्लूड करता हूँ टेस्टिंग के लिए ही। And I'm making that everybody is included. Still, the responsibility stays with me. yes. So it's not like I don't believe in quality is everyone's responsibility. I just say कि ये बहुत सही बात नहीं। लोग बोलते हैं ना टाइम इज मनी, ये बहुत सही बात नहीं है। टाइम इज मोर देन मनी, ये सही बात। Yes. So similarly, quality is everyone's responsibility सही बात नहीं है। Quality is everyone's accountability, ये बहुत सही बात। So that's where I was मैंने लिंक्डइन पे भी एक बार लिखा था और मुझे बहुत सारे लोगों की शुद्ध गालियां भी आई थी इनबॉक्स में, बट दिस इज व्हाट आई बिलीव इन, एंड थैंक यू गेव मी अपॉर्चुनिटी टू टॉक ऑन दिस। आई एक्चुअली वांटेड टू स्पीक ऑन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। मैं आगे भी बात करूंगा इसके बारे में जहां भी मुझे मौका मिलेगा, पर ये बहुत जरूरी थॉट प्रोसेस था जो मुझे बताना था। लोग मुझे डिसएग्री कर सकते हैं मुझसे, but it will be a platform to have discussion around it, and maybe I'll learn something new. Maybe I can change my thought process, but for now it looks like I am strong supporter of believing that it's tester's responsibility. True. That's what my take. इसीलिए कोट भी कहा जाता है कि सॉफ्टवेयर टेस्टर इज द वन हु इज रिस्पांसिबल फॉर बूस्टिंग द कॉन्फिडेंस इन द सॉफ्टवेयर। Yes. एंड फॉर एग्जांपल, अगर हम एक ही ऐप में कुछ काम कर रहे हैं, कुछ भी एक ऐप है, सेल्स फॉर टेस्टिंग एक ही ऐप है, और उसमें क्या है कि हम दोनों टेस्टिंग कर रहे हैं, जो भी पर्सन हमारा एंड यूजर उसको विदाउट एनी प्रॉब्लम उसको यूज कर रहा है, लुक एंड फील ले रहा है, रिव्यू दे रहा है 5 स्टार 4 स्टार, ये हमारी जीत है। बिल्कुल। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी को मिलती है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लायक होता है। कैपेबल, राइट, करेक्ट, बिल्कुल। अकाउंटेबिलिटी का मतलब तो शुद्ध हिंदी में बात करूं तो जवाबदेही, कि अगर गलत हुआ तो ये हो जाएगा, सही हुआ तो भी हो जाएगा। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होगा कि इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिलीवर एट एनी कॉस्ट, राइट, टेकिंग केयर ऑफ ईच एंड एवरी सिनेरियो। इट डज नॉट मैटर कि आपको खाली ग्रीन करना है, लाल वाला भी मेरी जिम्मेदारी है कि वो दिखना चाहिए कि लाल वाला फेल का हुआ। सो ये चीज हम इस चीज को हाईलाइट किया। थैंक यू सो मच फॉर हाईलाइटिंग दिस टॉपिक इन अ बेस्ट पॉसिबल वे और शुद्ध हिंदी में, जिस तरीके से आपने कहा। एंड अभी एक और छोटा सा क्वेरी निकल के आता है यहीं से, बहुत अच्छा है वो भी। लेटरल एंट्रीज में क्या होता है, या थोड़ा सा उससे ऊपर चलते हैं आज 5 से 6 साल टेस्टिंग में बोर हो गए। देखो, टेस्टिंग मेरे को लगता है कि माय पैशन इज टू डू टेस्टिंग, टू बी वेरी फ्रैंक। और पैशन की डेफिनेशन फ्रॉम माय परसेप्शन एंड एक्सपीरियंस ये है कि जिसके लिए आप खुद टाइम निकालते हो। बिल्कुल। और प्रोफेशन जो है जिसमें आप ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट कर रहे हो अपनी सेट ऑफ एक्टिविटीज के थ्रू, टिकट्स को परफॉर्म करके। लेकिन क्या होता है कि कुछ सालों बाद लोग कहते हैं कि टेस्टिंग जो है वो एक अंडरपेड प्रोफेशन है। इसलिए लोग क्या करते हैं कि बीएस में स्विच मारते हैं या स्क्रम मास्टर में मारते हैं। सो जो आपकी 6 साल की पढ़ाई या 4 साल की बीटेक या 6 साल के बाद जो बीसीए प्लस एमसीए करते हो, उसके तोड़ के बाद आपने 6 साल जो है वो टेस्टिंग में जॉब किया। अब उसका रिलेवेंस तो जीरो हो गया ना जब आपने वो चीज को खत्म कर दिया।
तो इसके ऊपर Right. आपका क्या मतलब थॉट प्रोसेस रहता है, या आपका क्या लगता है कि इस पॉइंट पे आपका क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे? श्योर। इसमें ना यार दो तीन अलग अलग चीजें हैं इस पॉइंट में। पहली चीज तो क्यों जाना चाहते हैं वो टेस्टिंग छोड़ के। यस। देखो, बोर होना, मैं कहता हूँ अगर आपने 6 साल टेस्टिंग की, आप बोर हो गए, क्या गारंटी कि 4 साल बीए करोगे और बोर नहीं होगे। यस। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलने से बोर हुआ है क्या? नॉट एट ऑल, अभी भी खेलना चाहता है। एग्जैक्टली exactly. लता मंगेशकर गाना गाने से कभी बोर हुई थी क्या? नॉट एट ऑल। प्रोफेशन भी था, पैशन भी था, यस। डेडिकेशन भी थी। आप बोर तब हो जाओगे जब आप एक ही चीज को बार बार करोगे उसी लेवल तक। हम्म। राइट, हम उसमें लेवल चेंज करें अपना, हम उसमें वैरायटी लाएं, हम उसके लिए एक सी अचीवमेंट वाला जो फीलिंग आता है ना कि मैं अचीव कर लिया और बोर हो रहा हूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। अचीवर जो होता है ना वो बोर नहीं होता, वो अपनी जैसे। और स्पोर्ट्स जो है वो बहुत अच्छा प्रेरणादायी एक स्रोत माना जाता है। इट्स वेरी ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन व्हेन यू टेक लर्निंग फ्रॉम स्पोर्ट्स। कोई भी स्पोर्ट उठा के देखना, हुसैन बोल्ट इतने गोल्ड मेडल जीत चुका है, उसके बाद भी क्या वो बोर हुआ है क्या रनिंग करने से? नो। क्यों? क्योंकि वो उसको अपनी आइडेंटिटी समझ रहा है। ठीक है, उसने रनिंग इसीलिए नहीं की उसे कल फुटबॉलर बनना था, उसने रनिंग इसीलिए की कि उसे रनर ही बनना था। आपने टेस्टिंग इसीलिए की कि कल आपको टेस्टिंग छोड़ के कुछ और बनना है। ये तो शुरुआत ही गलत हुई। यस। तब आपको ये सोचना पड़ता है कि आपने स्टार्ट क्यों किया था, और अगर आपने स्टार्ट गलत इंटेंशन से किया था तो ये सही है कि आप अब चेंज कर रहे हो। तो मुझे लगता है पहली चीज तो ये कि इंटेंशन इंपॉर्टेंट है डेडिकेशन के साथ में। ठीक है, एट द मोमेंट आप जब करते हो तो आपको लगता है यार टेस्टिंग इजी वे टू गेट इनटू आईटी है। मैंने बहुत लोगों को ये कहते सुना ऐसा है, बिल्कुल बड़ा भी नहीं रिसेंटली भी सुन रहा हूँ। ठीक है, लेकिन वही बात है कि आपको ये समझना पड़ेगा, अगर इजी वे होगा तो पैसा भी इजी ही मिलेगा। है। आप उस वे में कुछ अच्छा करके दिखाओ तो आपको रेपुटेशन इज इक्वल टू मनी, राइट। आपका रेपो अच्छा है तो पैसा मिलेगा। एंड हु डज नॉट वांट टू मेक मनी मोर? द richest पर्सन ऑन द अर्थ स्टिल स्ट्रगलिंग टू बी richest फॉर द नेक्स्ट ईयर एज वेल। वो लिस्ट में बना रहना चाहता है पैसे की, राइट, वो लालसा है और वो होनी चाहिए। तो इसीलिए लेस पेड जॉब है, पता नहीं इससे लेस पेड जॉब है लोग कर रहे हैं। ठीक है, मेरे दोस्त के पिताजी ड्राइवर थे, हैं, और ड्राइवर ही उनको रहना है क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरा जो देखो, तुलसीदास ने ना एक दोहा लिखा है, वो कहते हैं गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवत संतोष धन सब धन धूरी समान। ठीक है, जिस आपके पास कितने घोड़े हाथी हो जाए, कोई मतलब नहीं है इसका। जिस दिन आपको सेटिस्फेक्शन आ जाएगा तो आपको ये सब चीजें ना मिट्टी लगेगी। सम्राट अशोक ने यही किया था, समझ गया मैं। राइट। तो वो संतोष वाला धन आपके प्रोसेस में अगर नहीं आ रहा है तो आप अगले हर जॉब में बोर होने वाले हैं। और अगर वो आ जा रहा है तो इसमें आप बेस्ट करके दिखाओगे। ट्रू। क्योंकि हर बार ये होता है ना यार, आप सोचो नवीन कुंटेटा, जेम्स बैक, ये लोग अपने आप को अभी भी टेस्टिंग में स्टूडेंट मानते हैं। हम्म। वो क्यों नहीं बोर हो पा रहे हैं? क्योंकि वो हर दिन कुछ सीख रहे हैं, लर्निंग। सिखा रहे हैं, कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं, डेडिकेशन है उनके अंदर वो वाली। तो फिर ये 6 साल वाले जो बोर हो रहे हैं, मैं तो कहता हूँ ये निकल ही जाए टेस्टिंग से। ओके, नो इश्यूज। तो इसलिए वो नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, जो पैशनेट बंदे हैं उन्हें टेस्टिंग नहीं छोड़नी चाहिए। देर आर पीपल, संदीप, मतलब ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। वन ऑफ देम इज आपके मूल्या के जो सीईओ हैं, प्रदीप प्रदीप सुंदराजा। सौंदरराजन, राइट। ये सीईओ है, कंपनी के टेस्टर है। हम्म। अगर टेस्टिंग लेस पेड जॉब होती, आप उनकी पे स्केल कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप बनो ना वैसा, राइट। और वैसे जो भी मिल रहा है जितना भी, वो आपके कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग मिल रहा है, नहीं तो आप कैपेबिलिटी बढ़ाओ और आपको पैसा मिलेगा। तो लेस पेड जॉब की वजह से टेस्टिंग छोड़ना इज रॉन्ग, बोर हो गए टेस्टिंग छोड़ना इज अगेन रॉन्ग। नाउ यू चोज टू बी अ टेस्टर, नाउ यू डोंट वांट टू बी अ टेस्टर, इट्स योर प्रॉब्लम नाउ। ट्रू। टॉक टू सम पीपल, कनेक्ट विद कम्युनिटीज, डिस्कस विद द पीपल यू हैव जिनसे आप बात कर सकते हो, एंड देन गेट दैट अंडरस्टैंडिंग। सेल्फ डिस्कवरी एट एनी स्टेज इज गुड। ठीक ओके। है, सेल्फ अवेयरनेस एट एनी स्टेज इज ऑलवेज गुड। तो आप अवेयरनेस, डिस्कवरी, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी एक्टिविटीज करोगे तो आप अच्छे बन जाओगे। इट्स नॉट अबाउट टेस्टिंग, इट्स अबाउट लाइफ। ट्रू। तो ऐसे लोगों को मुझे लगता है थोड़ा मेहनत करनी चाहिए, पर टेस्टिंग छोड़नी नहीं चाहिए अगर आप पैशनेट हो।
लास्ट क्वेश्चन में आपने बहुत एक अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि वाई, हाउ, या स्टार्ट करने करा तो उसको क्या देख के किया, आपको दोबारा वापस जाना क्यों पड़ रहा है, अभी अपने 6 साल टेस्टिंग में हो, आगे 4 साल अगर आपने कुछ और प्रोफेशन कर लिया, अगर आप वहां पर भी बोर हो गए तो क्वेश्चन मार्क जो होता है ना, क्वेश्चन मार्क का सिंबल, वो बढ़ता ही रहेगा, वो घटेगा नहीं कभी भी। वाई 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 वाई, यू नो, फिर अपने आप को कोसना राइट। कि मैंने क्यों डिसीजन लिया। एंड डिसीजन जो वर्ड होता है ना, वो टेस्टर की लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, मेरा ये मानना है। बिल्कुल बिल्कुल। सो टेस्टर एज अ डिसीजन मेकर, उस पर आपके क्या पॉइंट्स हैं? हाँ, टेस्टर एज ए डिसीजन मेकर फॉर हिमसेल्फ हरसेल्फ मेक सेंस. Tester as a decision maker for testing does not make sense to me. I'll tell you how. We, first of all, testing does not improve the quality of application. We just assess the quality. हम चेक करते हैं चीजों को या एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे टेस्ट करके बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है. एक डेटा जनरेट करेंगे, एक इंसाइट बना के उनको दे देंगे. नाउ इट्स देयर डिसीजन वेदर दिस नीड्स टू बी फिक्स्ड और नॉट. ओके, ISTQB में लिखा है कि टेस्टर की 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी है: टू फाइंड द डिफेक्ट, टू मेक श्योर दैट दे आर फाइंडिंग इट अर्ली, एंड टू मेक श्योर दैट इट इज गेटिंग फिक्स्ड. ओके, मुझे ऐसा लगता है 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज जरूरी है: टू फाइंड डिफेक्ट एंड मेक श्योर यू आर फाइंडिंग इट अर्ली. मेकिंग श्योर दैट इट इज गेटिंग फिक्स्ड इज, आई मीन, आउट ऑफ टेस्टर रोल. अगर आप टीम मेंबर हो या फिर यू आर टेकिंग दिस टीम एज ए होल एक्टिविटी, कबीर खान के वो 70 मिनट वाली टीम, अगर आप वो हो तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई फॉर इट. बट फिक्स करना नहीं करना ये डिसीजन जो है, यू शुड, आई मीन, ये आप दे दो उन लोगों पे जो क्वालिटी अश्योरेंस कर रहे हैं. टेस्टर क्वालिटी अश्योरेंस नहीं कर रहा है. वन ऑफ द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन इज दिस: वी आर नॉट QA, we are tester. There is a difference, right? So if you are or somebody is in role of QA, तो फिक्स करवाना भी उसकी जिम्मेदारी है. ओके, If somebody is in role of tester, which I am and I see a lot of us are, फिक्स करवाना is not my responsibility. Severity बताना is my responsibility. Priority अपने एंड से सजेस्ट करना is my responsibility. यस, ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग यू कैन हेल्प इन दैट बिकॉज दे आस्क फॉर सम मोर थिंग्स. किधर प्रॉब्लम है, कौन सा मॉड्यूल जा रहा है, किस पर्सोना पे इफेक्ट ज्यादा है, लास्ट टाइम क्या बिहेवियर था, इसके जाने से कितने वर्क फ्लो कट हो रहे हैं, रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी में कितने टेस्ट केस ब्लॉक बता रहे हैं. दे नीड दिस इन्फॉर्मेशन टू मेक डिसीजन एंड यू शुड शेयर दैट इन्फॉर्मेशन. बट यू कैन नॉट से ये तो फिक्स होने मांगता है तो रिलीज नहीं कर रहा. ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होना चाहिए. ट्रू, डिसीजन मेकिंग फॉर योरसेल्फ. प्रोडक्ट टेस्ट करना है, इसको मैनुअल करूँ, इसको ऑटोमेशन करूँ, ये टूल यूज कर लूँ, थोड़ा पोस्टमैन को ऐसे कर दूँ, एक नया प्लगइन इंस्टॉल कर लूँ. ये सब डिसीजन, छोटे मोटे डिसीजन हम लेते हैं, और वो डिसीजन लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वो आप एक्सपीरियंस से यू विल कम टू नो हाउ टू डू दैट. लेकिन प्रोडक्ट से रिलेटेड डिसीजन टेस्टर को लेना और उसको नहीं लेने देने के ऊपर अपने ईगो को हर्ट कर देना इज अ बिग प्रॉब्लम. ट्रू, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप क्वालिटी को एसेस कर रहे हो. मेजर और असेसमेंट भी डिफरेंट चीज है. मेजर को जनरली लोग यूज करते हैं, हम मेजर भी नहीं करते, हम सिर्फ एसेस करते हैं. असेसमेंट इज डिफरेंट थिंग. तो आप अगर वो कर रहे हो तो आपको डिसीजन लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए, बट डिसीजन मेकिंग के लिए जो डेटा चाहिए उसको देने की सारी जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए. So that's how I see this statement. ट्रू. Yeah. लास्ट जब हम बात कर रहे थे फ्रॉम टेस्टर टू बी एंड स्क्रम मास्टर एंड सो ऑन, आपने एक चीज बोला था रिफाइनमेंट को लेके, कि रिफाइन किस तरीके से हम चीजों को कर सकते हैं, लाइक हाउ टू बी मोर जस्टिफाइड एंड रिफाइन एज अ टेस्टर. अगर हम बात करें रिसेंटली, फॉर एग्जांपल, इसी में से क्वेश्चन ये आता है. फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक टेस्टर हूँ, आपको ये थोड़ा सा केस स्टडी वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा सा और क्यूरियोसिटी होगा कि ये चीज कैसे पॉसिबल है. फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक सॉफ्टवेयर टेस्टर हूँ, मुझे इन्होंने रिसेंटली एक छोटी सी एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लिया जहां पर मेरा कोई क्यूए लीड नहीं है, नो अदर टेस्टर इज देयर, नो वन हैज मेंटोर्ड मी. वहां पे कोई मेरा मेंटर नहीं है, सिंगल टेस्टर हूँ, और 3 से 4 डेवलपर्स हैं वहां पे. एंड्रॉइड हो गया, iOS हो गया, वेब ऐप हो गया. अब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एज अ बिगनर टेस्टर मैं कहूंगा, उसको बहुत सारा एक्सप्लॉइटेशन कहीं ना कहीं झेलना होगा कि यार ये बग नहीं है, ये फीचर है, ये फीचर नहीं, ये बग है. इसका एक रीजन तो मैं ये मान सकता हूँ कि जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन और लैक ऑफ एक्सपीरियंस ये चीज हो सकती है. बट अदर देन दैट आप क्या चीजें समझ सकते हैं कि
वो उस बिगनर को ये एक बार माइंड में उसके बात को इनपुट करा देना कि अगर तुम कोई भी बग को रिपोर्ट कर रहे हो ना, इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू जस्टिफाई विद योर स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस फंक्शनलिटी आल्सो। क्योंकि बहुत राइट सारी चीजें मैं जो देखता हूँ, बग निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बग निकल जाएगा, वो प्रेजेंट है, दैट इज वाई वी आर हियर, वो प्रेजेंट है और हम राइट उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट उसके पीछे परफेक्ट लॉजिक या परफेक्ट जस्टिफिकेशन को देना, उसके ऊपर आपके क्या पॉइंट्स हैं फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ और टारगेटिंग द ऑडियंस ऑफ लेटरल एंट्री ओनली? मीडिएटर एंड एक्सपर्ट को राइट पता है ये चीज। राइट से बहुत अच्छी बात है ये। मुझे पहली चीज तो आपकी बहुत अच्छी लग रही है कि आप बिगिनर वर्ड यूज कर रहे हो, फ्रेशर नहीं यूज कर रहे हो। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सी, डिफेक्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट है टेस्टर का, क्योंकि डिफेक्ट एक वो लिंक है जो डेवलपर और टेस्टर को जोड़ता है, मिलाता नहीं है, जोड़ता है। ठीक है। डेवलपर टेस्टर को मिलाने वाला मैं कौन होता हूँ? दुनिया में लोग इस कंफ्यूजन में या फिर इस हेजिटेशन में है, पर वो जोड़ता है, राइट? तो इसको समझना बहुत जरूरी है। अब एक होती है डिफेक्ट लाइफ साइकिल, जो आप इंटरव्यूज में लोग पूछ रहे हैं और लोग बता रहे हैं। एक होती है डिफेक्ट की लाइफ साइकिल, वो होती है डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, रिपोर्टिंग, रिजोल्यूशन, कंफर्मेशन, एंड देन मेकिंग श्योर इट विल नॉट अपीयर, दैट इज रिग्रेशन। ठीक है, ये डिफेक्ट की लाइफ साइकिल है। आप एक बिगिनर को पहली चीज तो जब डिफेक्ट रेज करता है तो मतलब ये मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, ये डिफेक्ट है। उसके दिमाग में आ गया कि यार ये क्यों है, और उसका जवाब है मेलेडी खाओ खुद जान जाओ। ये कोई बात तो नहीं हुई। लेकिन ये सब तब सूट करता है जब ये एडवर्टाइजमेंट में, प्रोडक्ट में डिफेक्ट के पहले भी एक चीज है, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट। ISTQB में क्लियर कट ये वर्ड यूज किया गया है, इंसिडेंट रिपोर्टिंग। एनीथिंग विच इज नॉट नॉर्मल टू यू इज इंसिडेंट। ठीक है, आप उसको उसका मतलब उसको रिकॉग्नाइज कर लो और पूछ लो। रिजॉल्व और रिजेक्ट दोनों होता है डिफेक्ट। बिल्कुल। लेट few defect get rejected from your list, don't be bother about it। ये मैनेजर की जिम्मेदारी कि अपने टेस्टर को बोले तेरे बग रिजेक्ट भी हो रहे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिपोर्ट देम। इससे उसे ये पता चलेगा कि एक डिफेक्ट में कितने कस्टमर हैं उसके। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। एवरी डिफेक्ट दैट अ टेस्टर रिपोर्ट हैज मल्टीपल कस्टमर्स इन इट। हाउ? डिफेक्ट का टाइटल बहुत अच्छा होना चाहिए, उसका कस्टमर प्रोडक्ट मैनेजर है, 10 सेकंड में उसको समझ में आना चाहिए कि डिफेक्ट क्या है। इतना बेहतरीन टाइटल दो। समझा मेरी मैं। टीम में बेस्ट टाइटल को अवार्ड दिया जाता था हर महीने, डिफेक्ट का बेस्ट टाइटल देने वाले टेस्टर को अवार्ड। लोगों ने अच्छा टाइटल देना स्टार्ट कर दिया। अच्छा मतलब ये नहीं कि कोई मुशायरा लिख दिया उसके ऊपर, ऐसे नहीं, मीनिंगफुल, 10 सेकंड में डिफेक्ट समझ जाए। मतलब व्हेन यू आर क्लिकिंग ऑन sorry, when you are clicking on profile icon at home page, application is crashing, it's a defect। रिपोर्ट कैसे कर रहे हैं? क्रैश कोलन एज सून एज क्लिक्ड ऑन प्रोफाइल आइकॉन। क्रैश हो रहा है तो पहला वर्ड क्रैश होना चाहिए, लास्ट में लिख रहा है एप्लीकेशन इज क्रैशिंग, बैड। ठीक है, ये होता है टाइटल। तो इसमें आपका कस्टमर कौन है? प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट ओनर। 10 सेकंड में समझ गया कि ये बग की सीवियरिटी प्रायोरिटी क्या है। हाई हाई। फिर आप ऐड करते हो स्टेप टू रिप्रोड्यूस, वहां आपका कस्टमर है डेवलपर, कि ये जो बग है इसके एक एक स्टेप आप लिख रहे हो, दैट इज योर इन्वेस्टिगेशन पार्ट। आप इन्वेस्टिगेट करके सबसे स्मॉलेस्ट स्टेप लिख रहे हो। मतलब वो बग 15 स्टेप में आता है, कम करते करते 3 स्टेप में भी आ जा रहा है ना? तो आप वो 3 स्टेप तक जाओ बहुत बढ़िया से, ताकि उसका इम्पैक्ट एनालिसिस भी वहीं पे हो जाएगा, प्लस आप स्टेप टू रिप्रोड्यूस डाल दोगे, यहाँ पे आपका कस्टमर डेवलपर हो जाए। ठीक है, आप वहां पे प्रायोरिटी डाल रहे हो, सीवियरिटी डाल रहे हो, रिलीज मैनेजमेंट की टीम आपकी कस्टमर है यहाँ पे। ठीक है, जहां पे आप अटैचमेंट डाल रहे हो, वीडियोस ऑडियोस डाल रहे हो, फिर वो लोग जो डेवलपमेंट टीम में उसको फिक्स करेंगे। ठीक है, हर डेवलपर जिसको असाइन होता है वही फिक्स नहीं करता। मैं टीम लीड को असाइन करता हूँ डेवलपर के, वो देखता है स्टेप टू रिप्रोड्यूस के बेसिस पे कि ये कौन बंदा फिक्स कर सकता है, और वो उसको असाइन करता है। तो वो अटैचमेंट जाके देखेगा, वो मेरा कस्टमर हो गया वहां पे। बिल्कुल। ठीक है, तो डिफेक्ट में ऐसे आप 10 चीजें डाल रहे हो और हर चीज का एक कस्टमर है। आप जब भी वो काम करोगे, आपको उस कस्टमर को ध्यान में रख के उसको फुलफिल करना है। So when they say tester needs to go into customer's shoes, there are multiple customer and hence multiple shoes.
समझा मैं। टेस्टर इज द ओनली पर्सन जो हैट नहीं पहनता, शूज पहनता है। एवरीबडी इज वेयरिंग हैट, नाउ आई एम स्क्रम मास्टर, नाउ आई एम डेवलपर। टेस्टर को क्या बोलते हैं भाई, शूज में जा, राइट। यस। तो मुझे मेरा बिगिनर्स के साथ और एक्सपीरियंस लोगों के साथ, एक्सपीरियंस तो आजकल बग डालते ही नहीं है, बिगिनर्स जो डिफेक्ट डालते हैं उनके साथ यही उनको बताना है कि रिजेक्ट होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जो भी रिपोर्ट कर रहे हो, हर एक फील्ड को, हर एक एस्पेक्ट को उस कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख के रिपोर्ट करो। अच्छा डिफेक्ट रिपोर्ट करना एक टेस्टर की बहुत अच्छी कला है। वन ऑफ द बेस्ट आर्ट अ टेस्टर कैन हैव इज द बेस्ट डिफेक्ट रिपोर्टिंग। क्योंकि मैं स्टार्ट जिस लाइन से किया था वहीं पे एंड कर रहा हूँ। डिफेक्ट इज दी ओनली आर्टिफैक्ट दैट लिंक योर डेवलपर एंड टेस्टर टुगेदर, ट्रू। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस। आपने एक मिथ को तोड़ दिया कि टेस्टर और डेवलपर में 36 का आंकड़ा होता है। आपने उस myth को। आंकड़ा जैसे राइट, वो तो मुझे नहीं लगता ऐसा होता है। आई हैव अ लॉट ऑफ थैंक डेवलपर्स यू हु आर सो माय मच फॉर वेरी गुड फ्रेंड्स। ब्रेकिंग दिस मिथ। बहुत बड़ी चीज होगी, क्योंकि आज से पहले जब मैं व्हेन आई वाज अ बिगनर एट दैट मोमेंट इन टाइम, जब मैं किसी की गाइडेंस लेता था तो हमेशा ये बोलते थे कि टेस्टिंग इज अ सेकंड ऑप्शन, कि टेस्टिंग सेकंड ऑप्शन है। मुझे नहीं लगता था, क्योंकि वो एक मिथ लगता था, उसको तोड़ दिया। आज यहाँ पे हूँ, यस, बात कर रहा हूँ उसी पॉइंट को। मेरे से 3 गुना ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन ने भी उस मिथ को तोड़ा, तो इट मीन समवेयर मेरा भी डायरेक्शन ठीक है। एंड करेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर ब्रेकिंग दिस मिथ। इसमें एक और सबसे बड़ा चीज ये आता है, आपने टेस्टर की एक ऐसी खूबी बता दी ना, कि जैसे कहते हैं ना कि टेस्टर जो है वो माइंडसेट के साथ खेलता है, कि वो माइंड में घुस के बता रहा है, कि वो वर्ड्स के साथ खेलता है। आपने बहुत बढ़िया पॉइंट बोल दिया कि क्रैश। अब प्रोडक्ट मैनेजर या प्रोडक्ट ओनर जिसको भी हम रिपोर्ट कर रहे हैं एज अ कस्टमर, उस पॉइंट टाइम पे उसके मन में ये चीज हो गया कि अब उसकी ड्यूटी यही रह गई है कि इसको अर्ली फिक्स कराना है, इसकी सर्वेरिटी और प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। इससे हमारे को बिल्कुल। बेनिफिट क्या होगा, प्रोजेक्ट में स्मूथनेस आएगी, सबसे बड़ी चीज ये है। और अर्ली स्टेज पे वो पर्टिकुलर चीज डिफेक्ट वो खत्म भी हो जाएगा, ताकि वो इन केस फ्यूचर में नहीं आएगा। सो टेस्टर ने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सारा टेंसेस जो हम इंग्लिश में खेलते हैं वो सब खेल गया है यहाँ पे। तो ये कि सबसे बड़ी चीज हुई। मैंने आपका एक टॉक सुना था, मतलब कुछ समय पहले ही मैंने यूट्यूब पे देखा था, ब्रिजेश के साथ ही था। आपने वहां पे एक बहादुरी, ज्ञान और वक्ता, इनको लेकर एक चीज कही थी। आप वॉलेंटियर टू स्पीकर है, स्पीकर का मतलब वक्ता हो गया, जो प्रवक्ता हो गया, या कुछ भी जो अपने पॉइंट्स को एक्सप्रेस कर सकता है, राइट राइट। जो एक्सप्रेस करने की हिम्मत रखता है। इसलिए बोलते हैं बॉर्न टू एक्सप्रेस नॉट टू इम्प्रेस। करेक्ट आपने एक संस्कृत में करेक्ट। एक दोहा कहा था, मैं चाहता हूं कि उस पर्टिकुलरली चीज को हम बिगिनर से किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। वो वो जो श्लोक जो मैंने वहां पे कहा था वो ये था, शतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पंडितः वक्ता 10 सहस्रेषु दाता भवति वानवा। उसका प्लेन मीनिंग ये था कि 100 में से कोई एक बहादुर होता है, जो आप बोल रहे थे, ब्रेव पर्सनालिटी। 100 में से, सतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पंडितः, 1000 में से कोई एक विद्वान होता है, नॉलेजेबल होता है। पर वक्ता 10 सहस्रेषु, 10,000 में। पर्सन हु हैव दैट पावर ऑफ प्रोजेक्टिंग थिंग्स, ठीक है, वो 10,000 में से एक होता है। ऐसा शास्त्रों से लिखा हुआ है, ठीक है। ओके। तो बिगिनर्स को, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने। बिगिनर्स पता है कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं, कम्युनिकेशन और इंटरैक्शन में। यस। कम्युनिकेशन और इंटरैक्शन बहुत अलग अलग चीज है। आपको अंग्रेजी आती है दैट मीन्स यू आर गुड कम्युनिकेटर? नो, राइट। कम्युनिकेटर तब अच्छा है जब आप जो बोल रहे हो वो सुना जा रहा है। मतलब वसीम बरेलवी का एक शेर है कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। यस। ये कम्युनिकेटर की क्वालिटी। आपको पता होना चाहिए आप कौन सी बात कहाँ और कैसे कह रहे हो। दैट्स कम्युनिकेशन। पर मैं मराठी बोल लेता हूँ, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन महाराष्ट्र हूँ। मैं हिंदी बोल लेता हूँ, अंग्रेजी में थोड़ा बहुत कहता हूँ, मैं संस्कृत कहीं कहीं यूज कर लेता हूँ। कुछ चीजें मुझे पता है, लेकिन मेरी ऑडियंस, अब मेरी ऑडियंस सारी मराठी है और मैं वहां पे गीता सुना रहा हूँ, कोई मतलब नहीं आता, हम्म। राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिगिनर्स या फिर किसी भी बंदे को, यार ये बिगिनर्स वर्ड जो है ना, ये हम कॉलेज पास आउट्स के लिए नहीं यूज कर रहे हैं। एटलीस्ट मैं, हम ये बात नहीं कर रहे। एनीबडी हु वांट्स टू बिगिन समथिंग न्यू इन देयर करियर आर बिगिनर फॉर यस। दैट। लाइक आई एम बिगिनर फॉर डेवऑप्स,
So I recently started looking into these things. मुझे लगता था जेनकिंस आता है मतलब डेवऑप्स हो गया, नो बाद में मुझे पता चला कि ऐसा नहीं है. तो आई एम बिगिनर इन डेवऑप्स, राइट. तो मैं बिगिनर हूँ किसी एक चीज के लिए. और बिगिनर का जो बहुत अच्छा एग्जाम, मैंने ब्रिजेश की टॉक में एक बड़ा बढ़िया एग्जांपल दिया था, मैं फिर से बोलता हूँ इसको. इट इज वर्दी इनफ, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने कहा है ये एग्जांपल तुम्हारा सटीक एक उदाहरण है, इसको आप बताना. मैं एक और पैनल डिस्कशन में गया था, वहां मुझे स्पेसिफिकली पूछा गया था इसके बारे में. बिगिनर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आ, हर एक लेवल पे, एक फेज पे किसी का आउटपुट जो है वो किसी अगले का इनपुट होता है, ऑब्वियसली राइट. यस आपको वो समझना है कि आप किस फेज में हो, आपका इनपुट क्या है और आप आउटपुट क्या दे रहे हो, तो अब जो अगले के लिए इनपुट होगा. एग्जाम्पल ये था कि जब एक किसान गन्ने की फसल उगाता है तो उसके लिए गन्ने का बीज, थोड़ी खाद और जमीन ये इनपुट होता है. और जब गन्ना पूरा उग जाता है वो उसका फाइनल प्रोडक्ट हो गया, आउटपुट. वही गन्ना जब एक शुगर मिल में जाता है तो वो गन्ना इनपुट है, रॉ मटेरियल. यस प्रोसेस होके शुगर बन जाती है. दैट शुगर इज फाइनल आउटपुट ऑफ दैट मिल. लेकिन वही शुगर जब एक हलवाई की दुकान पे जाता है तो वो मिठाई के लिए इनपुट है, इट्स अ रॉ मटेरियल. और उसका आउटपुट क्या बनेगा? मिठाई. Now, ये मिठाई उस घर में जाती है जहाँ एक बाप अपनी बेटी के लिए मतलब अपना दामाद ढूंढ रहा है. तो वो मिठाई जो है वो इनपुट है, जिसको यूज करके वो एक आउटपुट में अपना दामाद, सो दैट्स दी, ये चक्र है, यही सलीका है हर चीज को देखने का. तो इसीलिए आप, अगर आप टेस्टिंग में काफी समय तक हो, इसका मतलब आप बिगिनर हो ऐसा नहीं है. कोई एक अपना फाइनल आउटपुट छोड़ के गया है जो आज आपको एज ए इनपुट लेके एक और आउटपुट में कन्वर्ट करना है, यस राइट. सो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वेयर यू आर, वेयर यू वांट टू गो, एंड टेक वन स्टेप अहेड टुवर्ड्स दैट. दैट्स परफेक्ट. आपने ये जो इनपुट वाला का है ना, इसका ना एक बहुत बड़ा, मेरे पास एक आपका एक रीसेंट पोस्ट था जो काफी वायरल हुआ है, लीडरशिप एंड चेंज मैनेजमेंट. लीडर का मतलब भी तो यही है ना कि हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे. एज अ टेस्टर, व्हाट इज योर परसेप्शन ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट? हाँ, लीडर जो है वो अपने आप में एक जिम्मेदारी है, एज ए टेस्टर या फिर एज ए एनी प्रोफेशनल. इफ यू हैव लीडरशिप, leadership is not about capability, it's an attitude. It's not about the opportunity, it's a responsibility. आपको देखो, मैं छोटी मोटी लीडरशिप मेरे पास भी है. मैं कुछ लोगों के, मतलब मेरी इस कंपनी में मैं लीड हूँ, तो कुछ लोग मेरे साथ काम करते हैं और कुछ जगह पर हम और भी बातें करते हैं. मैं किसी को मोटिवेट करना अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता. As a leader, you do not motivate. You should not be thinking about motivating people. You create that environment that they start feeling motivated. ओके आपका सिर्फ इतना ही काम है. मतलब मैं आपको वो ना, वो चाबुक के डर से सर्कस का शेर भी कुर्सी पर बैठना सीख जाता है, 3 इडियट. यस उसको आप, वो ट्रेंड है. मतलब मैं उसको लीडरशिप नहीं समझता जो शेर को चाबुक के डर से बैठा रहा है. यू क्रिएट दैट एनवायरमेंट, मतलब ऐसी चेयर ही बनाओ कि वो शेर खुद आए और उस पे बैठ जाए. यस ही इज मोटिवेटेड टू डू दैट, राइट. तो ये मुझे लगता है लीडरशिप का. एंड देयर आर इमेंस एंड एम्पल ऑफ क्वालिटीज दैट अ लीडर शुड हैव, एंड पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट. वन ऑफ द क्वालिटी व्हिच पीपल डू नॉट टॉक इज दिस, एंड either they talk or talk it in a reverse way. Motivating people is leadership's responsibility or something. I don't feel that. So सेम it should not be like that. You have to create an environment where people start motivating, because you don't try to be a leader where they have to follow you. You try to be a leader where they want to follow you. दोनों में डिफरेंस जिस दिन समझ जाएगा लीडरशिप ये चीज. यस इसी में मैं एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि लीडरशिप को लेके मैंने टेस्टिंग में बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा इन्वॉल्वमेंट अपना और एक्टिव कर लिए. बिकॉज लीडरशिप 21st सेंचुरी का एक ऐसा कीवर्ड है, क्योंकि नेतृत्व और नेतागिरी दोनों में बहुत फर्क है. बिल्कुल एंड बिल्कुल. आज का बिगनर कल का लीडर है, तो उसको आज से ये बताना कि लीडर का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये हैं कि वो किस तरीके से अपने पॉइंट्स को आपके थ्रू प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कराता है अपने प्रोजेक्ट्स में, बाय इन्फ्लुएंसिंग यू इंस्टेड ऑफ मोटिवेटिंग यू.
राइट। तो दिस इज द पॉइंट जो मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा आपके साथ, क्योंकि ये एक ऐसा पर एक आज के लीडर, मैं आपको बताऊं, राहत इंदौरी का एक शेर है लीडर्स के लिए, बड़ा कटाक्ष है ये, पर ये है ऐसा, आप अगर इसको रिलेट कर पाओ। वो कहता है कि सियासत में जरूरी है रवादारी, समझता है वो, रोजा तो नहीं समझता पर इफ्तारी समझता है। समझा मैं। ऐसे अगर लीडर है तो मुश्किल है। मतलब आप दिन भर का रोजा नहीं समझते कि उपास रखना है, इफ्तारी के टाइम आप पहुंच जाओगे क्योंकि खाना खाना है, ये लीडरशिप नहीं है। हम्म। लेकिन कुछ लोगों को लीडरशिप, जो आप बोल रहे हैं सियासत, नेतागिरी, हम्म। मैं उस देश में रहता हूँ जहाँ का प्रधानमंत्री अपना पहला भाषण देते हुए कहता है कि मैं प्रधान सेवक हूँ। हम्म। यहाँ से लीडरशिप डिफाइन होती है। जो अपने पहले भाषण में बोलता है कि यत्र नारयन्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वो लीडरशिप होती है। मतलब भारत को माता कहने से भारत माता नहीं हो जाती। आपका प्रधानमंत्री, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ योर लीडरशिप, व्हेन ही सेज दैट यू हैव टू प्रेज फीमेल इन योर कंट्री इन हिज वेरी फर्स्ट स्पीच, दैट्स व्हाट लीडरशिप इज। तो वहां से आनी चाहिए। ट्रू ट्रू। बहुत ही बोल्ड एंड यू के आप कह सकते हैं कि ऐसा एक कटाक्ष वाला पॉइंट है कि टेस्टिंग क्या, इंस्टेड कि कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में कोई भी पर्सन अपनी लीडरशिप को लेके इस पर्टिकुलर पॉइंट से सीख सकता है। अब हम थोड़ा सा अपने कॉन्वर्सेशन को और टेस्टिंग के डीप लेके जाएंगे। हम बात करें आपका एक्सपीरियंस का, तो बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है। मैं अच्छा तो नहीं कहूंगा, मैं तगड़ा कहूंगा, क्योंकि जिस तरीके के आप पॉइंट्स यूज कर रहे हैं, दैट शोज पैशन इन टेस्टिंग, यू नो, जुनून। हाउ टू डेवलप पैशन इन टर्म्स ऑफ टेस्टिंग। ओ, हाउ टू डेवलप पैशन। मैंने तुम्हें कहा था मुझे सारे क्वेश्चन बता देना पहले। एनीवेज, ओके। हाउ टू डेवलप पैशन इज, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना कुछ ट्रेड्स आते हैं माइंड में जब भी आप कोई चीज करते हो, एंड यू ऑब्जर्वेशन, खुद को ऑब्जर्व करो, और आपको खुद लगता है कि दिस इज समथिंग विच आई एम मेड फॉर, और दिस इज समथिंग विच इंक्लाइंस, उसको करो। अंकुर वारिकर जो लिखते हैं ना, वो हाँ वारिको साहब, हाँ, समझ गया। उन्होंने एक चीज लिखी थी, पता नहीं उन्होंने वो चीज लिखी जो मैंने पहले भी कभी कही थी और वो मैच करती, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको पैशन या किसी चीज की रिक्वायरमेंट या नीड तब डिफाइन होती है। आप एक चीज आज कर रहे हो, आपको बहुत अच्छी लग रही है, आप 21 दिन बाद वही चीज करो, क्या आपको तब भी अच्छी लग रही है? ओके। ये 21 पैशन है days आपका। 21 हैबिट्स, सेम यस, हैबिट्स 21 days इंप्लीमेंट करना। करेक्ट। एंड यू हैव टू थिंक वो फिर उसके बाद 90 डेज के बाद, 3 महीने के बाद, यू हैव टू अगेन थिंक अबाउट इट, क्या ये उतना ही मेस्मराइजिंग है जितना पहले दिन था? जिम जाते हैं ना लोग, पहले दिन हम्म। शर्ट टी शर्ट खरीद ली, सिपर ले लिया, बैग भी ले लिया, प्रोटीन भी मंगा लिया, हफ्ते भर गए, संडे को जिम बंद, मंडे से आदमी सो गया, राइट? लेकिन जो 3 महीना चल गया ना, वो कर लेता है। गिटार सीखते लोग, ए कॉर्ड, सी, बी, सी, जैसे एफ कॉर्ड आया, ये उंगली इधर जाने लगी, छोड़ दिया। ये तो ये पैशन नहीं है। पैशन वो है जो एफ कॉर्ड बजाए, यस। पैशन वो है जो जिम में 91 दिन जाए। हम्म। पैशन डेवलप कैसे हुआ? यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स, ऑब्जर्व योरसेल्फ, analyze if it is important, and then you have to make sure this is your passion. Plus there is one more, another framework of how you have to work toward passion, the framework called EDCAR: ओके। awareness, desire, knowledge, action, and repetition. ओके। Now this A of awareness, people get confused with A of action. वही प्रॉब्लम है। मुझे फुटबॉल खेलना है, तो पहले दिन उठ के स्टड्स पहन के गया, 4-5 शूट मारी, अगले दिन पैर लेके बैठ गया घर पे। एक्शन नहीं करनी है पहले, अवेयरनेस, देन डिजायर टू डू इट, देन गेट नॉलेज, देन स्टार्ट एक्टिंग एंड रिपीट इट। अगर वो तुम्हारा पैशन है वो आ जाएगा, अगर नहीं है तो चला जाएगा। बोथ केस में यू आर हैप्पी, यू आर सेफ। ट्रू। मतलब मैं जानबूझ के कोई ऐसा काम करूं जो मेरा पैशन नहीं, नहीं नहीं, ये तो मेरा पैशन है, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। यस और यस। अगर वो है तो हमें पता चल जाएगा ऐसे। तो दैट्स हाउ यू, आई डोंट नो इफ इट इज गुड आंसर, बट दिस इज व्हाट आई नो नो नो, बिलीव इन, इस तरीके से कर सकते ये इतना अच्छा आंसर है कि इससे एक और क्वेश्चन निकल के आता है बिगनर्स के लिए। हैं। हाउ टू स्टार्ट योर करियर इन द Oh. फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एज पर योर एक्सपीरियंस एंड परसेप्शन। So there are two things in how to start a career. एक मेरा,
मैं दूसरा और ऐसा बंदा ढूंढ रहा हूँ जो अपने मन से टेस्टर बनाओ, और एक बाकी सबका जहाँ पे लोग एक्सीडेंटली टेस्टर ही बने। ठीक है, दोनों के केस में मुझे ये लगता है हाउ टू स्टार्ट, इफ यू कैन प्लान एंड स्टार्ट इट, इट्स गुड। एनीथिंग, कुछ भी आप प्लान कर रहे हो, स्टार्ट उसके हिसाब से करो तो सही है। इफ यू डू नॉट प्लान, लेट्स से इट गेट स्टार्टेड, ओके। ऑलवेज अंडरस्टैंड कि जो मैं कर रहा हूँ उसमें अपना बेस्ट दूंगा, तो क्या मैं अपना बेस्ट कर पाऊंगा? हम्म। अगर ये है तो आप करो, है ना। देखो, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये रिवाज है, हम्म। ठीक है। लेकिन अगर वो इसलिए राजा बन रहा है क्योंकि वो राजा का बेटा है, तो वो उसकी तो मुश्किल है, प्रजा की भी हालत खराब हो जाएगी। हम्म। है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, जरूरत नहीं है इस चीज की अब, राइट। तो यस। इसीलिए एक चाय बनाने वाला भी प्रधानमंत्री बन रहा है। तो वो जो जो पॉइंट है वो ये समझने की बात है कि आप टेस्टर इसीलिए बन रहे हो कि आपके मामा के बुआ के मौसी का लड़का अच्छा कमा रहा है यूएस में टेस्टिंग करके, सेंस ही नहीं बन रहा। ट्रू। आप प्लान करो कि आपके अंदर टॉप 10 क्वालिटी ऑफ टेस्टर गूगल पे डालो, है आपके अंदर 10 क्वालिटी होगी, आप टेस्टिंग स्टार्ट करो, बढ़िया चीज है। ऐसे स्टार्ट करो, फिर खुद को इवेल्युएट करो, चेंज भी कर सकते हो, नहीं तो फिर करते रहो। ट्रू। ट्रू। अगर इसी की बात करें कि अगर किसी भी चीज को स्टार्ट करना है तो उसके लिए रिसर्च एक ऐसी चीज है जो जितनी स्ट्रांग होगी उसका रिजल्ट उतना एक बेस्ट प्रोडक्टिव आउटपुट निकलेगा इन टर्म्स ऑफ करियर ग्रोथ, अगर हम टेस्टिंग में बात करें। राइट। आप भी को भी काफी सारा एक्सपीरियंस है इन टर्म्स ऑफ टेस्टिंग में डिफरेंट डोमेन्स को लेके, स्टार्टिंग फ्रॉम हॉस्पिटैलिटी, करंटली विद लॉजिस्टिक एंड डायमंड मैन्युफैक्चरिंग इज वन ऑफ द की एस्पेक्ट ऑफ या डोमेन जो आपने शेयर किया था, जो वेरी बहुत यूनिक लगा मुझे। मैं वो भी सोच रहा हूँ वो कैसे बना होगा और कैसे टेस्ट हुआ होगा। सो कहीं ना कहीं इतना एक्सपीरियंस के बाद जब आप अपनी टीम में हायरिंग करते हैं एज एन इंटरव्यूअर, आपका भी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होगा एक कैंडिडेट से जो आपके पास इंटरव्यू देने आ रहा है। सो आपका क्या चेकलिस्ट होता होगा? ऑल दो कैंडिडेट इंटरव्यूअर के बारे में लिंक्डइन, ग्लासडोर, गूगल पूरा सर्च करके आते हैं, बट स्टिल व्हाट इज योर राइट। एक्सपेक्टेशंस? सो व्हाट आई फील इज, मैं चेकलिस्ट तो नहीं रखता, रखना ही नहीं चाहिए चेकलिस्ट मेरे हिसाब से। आपका जॉब डिस्क्रिप्शन इज गुड इनफ टू सी कि आप क्या चाहते हो। व्हाट आई रियली सी इन अ पर्सन इज कि उनका अप्रोच क्या है आंसर देने का, एटीट्यूड क्या है व्हाइल दे आर आंसरिंग, एंड इट्स, टू बी ऑनेस्ट, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन इंटरव्यूअर टू मेक देम फील कंफर्टेबल स्टार्टिंग में। तब वो अपना बेस्ट देखो, मैं रिजेक्ट करने के हिसाब से अगर बैठ गया तो फिर तो कुछ भी बोल दे वो सिलेक्ट नहीं हो सकता, हम्म। राइट। अगर मैं सिलेक्ट करने के हिसाब से बैठ गया तो वो सिर्फ ये बोले कि मेरा बूढ़ा बाप, बीमार बहन, बिन ब्याही बहन, बीमार माँ, मैं इस पे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, हाँ। है ना। राजू रस्तोगी को सिलेक्ट करना बस इजी। लेकिन मेरे हिसाब से चेकलिस्ट वहां बनानी चाहिए जहां आप एक टेक्निकल, प्योर टेक्निकल रोल देख रहे हो, which is almost a lot of them. What if that person have all these technical things, still can you hire him? वहां से मैं स्टार्ट करता हूँ, whether I want him to be part of my team, because अगर मुझे इतना टेक्निकल कोई बंदा चाहिए तो मैं एक मशीन ना ले लूँ हम्म। जिसके अंदर एटीट्यूड सही नहीं हो, अप्रोच अच्छा ना हो, कम्युनिकेशन में थोड़ा सा हिचकिचा रहा हो। लेकिन मैं अपने इंटरव्यू में, एंड आई वांट टू बी वेरी लाउड एंड क्लियर अबाउट इट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग ये देखेंगे जिनके मैंने इंटरव्यू लिए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग को मैं खुद शेयर करूंगा कि भाई ये देखो मैंने इंटरव्यू ऐसा ही लिया था आपका या नहीं। आई डोंट बिहेव लाइक अ जज इन एन इंटरव्यू, आई preferably want to behave like a coach where I evaluate where this person is, what we are looking for, and if this gap is bridgeable, I hire ओके। or her. I don't want everybody to be first class कैंड, मैं आईएएस के इंटरव्यू नहीं ले रहा हूँ, हम्म। लाइक उसमें भी लोग सिलेक्ट करके और लबासना में जाके ट्रेनिंग लेके तब आईएएस बने। हम्म। टेस्टिंग में भी आप ये कर सकते हो, आप दो तीन चीजें देखो, आप उसको टफ सिचुएशंस के क्वेश्चन पूछो, टेक्निकल नहीं। क्योंकि मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस वो नहीं है कि आपने इस धरती पे कितना समय बिताया है, एक्सपीरियंस वो है कि आपने कितनी मुश्किल समस्याओं का सामना किया है, अगर सॉल्व नहीं किया तो भी, ट्रू। दैट डिफाइंस योर एक्सपीरियंस। तो मैं वो समस्या, वो सिचुएशंस उनके सामने रखता हूँ, जस्ट ये देखता हूँ कि हाउ दे आर आंसरिंग, दैट्स इट। ओके। टेक्निकल और ये सब तो होना ही चाहिए, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि आई एम नॉट द वन कि मैं पैसा दे रहा हूँ, कंपनी दे रही है, देयर आर मल्टीपल
स्टेजेस भी और भी लोग इवेलुएट करेंगे, पर मेरा जो एज ए हार्ट मेरा इवेलुएशन वो होता है एटीट्यूड पे। वो होता है कि वो जो गैप है वो ब्रिजेबल है, और ये बंदा क्या उस लर्निंग को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। 30 मिनट में एक बहुत स्ट्रांग बंदा आपको फेक भी कर सकता है, हम्म। कितना इवेलुएट कर लोगे, यस। है ना। तो उस केस में बस यही है कि आप इंटरव्यू लेते लेते ये सीख रहे हो कि इंटरव्यू कैसे लेना चाहिए, मैं वही सीख रहा हूँ। बट वन थिंग विच इज क्लियर इज आई डू नॉट portray or want to be judge of that interview round and that candidate is not appearing for Indian Idol कि आप मुंबई आ सकते हो या नहीं। I am coach and I want to see him like okay, this is what I know and I am ready to take this opportunity, that's it। दैट्स परफेक्ट परफेक्ट। जिस तरीके से आपने बताया कि चेकलिस्ट की नीड वहां पर है जहाँ पे फिल्ट्रेशन की नीड है, जब सामने वाले के पास मेरे को अकॉर्डिंग या जो कंपनी का जेडी को मैच करते हुए वो सब चीजों को अगर वो एक्सप्रेस कर पा रहा है और वो ब्रिज कर पा रहा है उस पर्टिकुलर चीज को, यहाँ सेटअप हो सकते हैं चीजें, तो वो हो सकता है। बहुत बढ़िया तरीके से आपने यूनिक जस्टिफाई कर दिया। तो जैसे हमने बात करी कि आपकी चेकलिस्ट क्या होती है, कम्युनिटीज में क्या क्या चीजें चल रही हैं, गेम ऑफ टेस्टिंग को लेके बात हो गया, बहुत सारी चीजों को लेके डिस्कस हो गया, जिसमें आपने संस्कृत के श्लोक के थ्रू भी काफी चीजों को बताया कि ब्रेव, नॉलेज एंड स्पीकर। लीडरशिप को लेके हमने बहुत बड़ा एक बोल्ड पॉइंट्स के ऊपर बात किया कि चेंज मैनेजमेंट क्या है, इम्पैक्ट ऑफ अ गुड लीडर इन टर्म्स ऑफ एनी टेस्टिंग प्रोसेस। हमने टेस्टिंग को एज एज अ टेस्टर कस्टमर उसका कौन से लेवल पे कौन कौन बनता है, प्रोडक्ट मैनेजर बनता है कब है, डेवलपर कब बनता है, हाउ टू बी मोर जस्टिफाइड एज अ टेस्टर, हाउ टू डेवलप पैशन। हमने इन सब चीजों पे बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया। अब ना अगर हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो सबसे बड़ी चीज जो चीज मैं देखता हूँ, 10वीं कर ली, इसके बाद क्या होता है कि ना आर्ट्स ले लेंगे, कॉमर्स ले लेंगे या साइंस ले लेंगे, ये यही 3 डोमेन होते हैं। आर्ट्स ले ली तो ये कर लेंगे, कॉमर्स ले ली तो ये कर लेंगे, साइंस ले ली तो ये कर लेंगे। ठीक है, मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ ताकि हम जिस क्वेश्चन या जिस टॉपिक को उठाने वाले हैं वो बहुत ही एक जैसे कहते हैं ना कि कटाक्ष होने वाला है। बीए कर लिया अगर मैं आर्ट्स हूंगा तो, बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स कर ली, कॉमर्स कर लिया, अगर साइंस की बात करूँ तो बीटेक कर लिया, नॉन मेड और मेडिकल जो भी चीजें होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि सब ये चीजें हो गई हैं, बहुत अच्छी तरीके से चल गई हैं, बट टेस्टिंग एक प्रोफेशन है, और प्रोफेशन जो होता है वो सबसे बड़ी चीज ये होता है कि एक ऐसे प्रोफेशनल कोर्स से निकला चीज है कि जिसके लिए आपको ये मैटर नहीं करता कि आप आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, साइंस में। सो जो साइंस वाला होता है वो टेक्निकल पर्सन, उसे शुरू से ही कहा जाता है कि ये टेक्निकल लाइन में है या जो भी है। बट आपकी क्या एक अप्रोच रहती है कि किसी भी पर्सन, नॉन टेक्निकल पर्सन को जब अगर टेस्टिंग में आना है, सो उसको हम किस तरीके से एंट्री करवा सकते हैं? मैंने बेस इसलिए कहा क्योंकि ये बेस का पता होना जरूरी है। राइट। तो एक्चुअली ये जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है ना, इसमें सबसे पहली चीज यही है कि लोग ये सोचते हैं कि पहले इंजीनियर बन जाते फिर देखेंगे क्या करना है। यस। तो उस पॉइंट पे आने के बाद अब वो सोचते हैं कि किस तरीके से होगा। और हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा मुझे पता नहीं कि फॉरेन कंट्री में एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से चल रहा है या कैसे, डेफिनेटली वो स्टडी करनी चाहिए हमें। पर मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ना चक्की चलाने वाले से बात करते हैं कि क्या रे सॉफ्टवेयर में स्कोप है क्या, भिंडी बेचने वाले से सीखते हैं कि मोबाइल ऐप चलती है क्या। आप उस बंदे से बात करो जो उस चीज को जानता हो। तो क्या, क्योंकि देखो इंडिया में एटलीस्ट या हमारे जो मैंने आसपास कल्चर देखा उसमें सलाह देने वाले तो कम है ही नहीं, बिल्कुल। और अपनी बात को कम बताने वाले तो बिल्कुल ही कम है। हम्म। मतलब ऐसा तो कोई है ही नहीं जो अपनी बात को कम बताए। ठीक है, तो इस वजह से जो डायरेक्शन की बात, मैंने बीच में एक पोस्ट भी लिखी थी लिंक्डइन पे भी डायरेक्शन और स्पीड के ऊपर, कि जब हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं हम बड़ी स्पीड से भाग रहे हैं एक डायरेक्शन में। ठीक है, अब अगर वो स्पीड को आप राइट पॉइंट पे चैनलाइज नहीं करोगे, उसको ओके। सही मोड नहीं दोगे, तो वो यूज नहीं है उस स्पीड का। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी जिम्मेदारी है जो लोग अपने आप को स्टेब्लिश कर चुके हैं एज ए प्रोफेशनल टेस्टिंग में, कि जिस बंदे को नॉलेज नहीं है क्या उसे नॉलेज दिया जा सकता है, नॉलेज है क्या उसके नॉलेज को और शार्पन किया जा सकता है, टेस्टिंग में स्टार्ट किया है स्ट्रगल कर रहा है क्या उसको हेल्प करके कुछ डायरेक्शन दी जा सकती है, कोई ऐसा बंदा जो बहुत अच्छे तरीके से खुद को देख रहा है क्या उसे और अच्छा बनाया जा सकता है। इन सब यही पर्पस थे गंधर्व, जिस वजह से द टेस्ट चैट कम्युनिटी को माइंड
से बनाने के बजाय हार्ट से बहुत ज्यादा बनाया गया। मतलब कम्युनिटीज और भी हैं, कम्युनिटीज और भी होती हैं, कम्युनिटी एज ए कॉन्सेप्ट सेम है बट कम्युनिटी एज ए पर्पस अलग अलग है। द टेस्ट चैट कम्युनिटी का पर्पस ही यही था, है, और आई एम श्योर रहेगा कि किस तरीके से हर एक लेवल के दिए को चांद बना जा सके, ट्रू। किस तरीके से वो किया जा सके, और उसके लिए जो मेहनत लगनी है वो कम्युनिटी से ही आने वाली है। आई मीन आप अगर द डेस्टार्ट कम्युनिटी के एक्टिव कंट्रीब्यूटर की बात करोगे, यू हैव पीपल हु हैव 50 प्लस ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन टेस्टिंग, 50 plus years of experience in testing, and they are active contributor of the test chat community. And you also have person, we have at the chat there, जो पहला इंटरव्यू टेस्टिंग का कल देने जाने वाला था, आज द टेस्ट चैट में सीख रहा, सिलेक्ट हो गया। क्योंकि जिससे वो सीख रहा है ना, वो अलग लेवल के लोग हैं। आपको इसीलिए जब मैंने कहा था कि आप जब कोई करियर स्टार्ट करते हो, वो दिन गए जब पेड़ के नीचे पढ़ाया जाता था। अब आपके पास यूट्यूब है, मल्टीपल चैनल्स है, बहुत सारे लोग हैं, देयर इज नो नीड टू गो एंड रीच, it's reachable, you just need to be more conscious about what you need. The problem is there is a big pollution which I called as web pollution, कि आप एक चीज सर्च करोगे 1760 लिंक आ जाएगी, पढ़ना किसको है वो नहीं पता। टेस्टिंग की डेफिनेशन बताने में लोगों की हालत खराब हो जाती है, 15 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपने कभी वहां से टेस्टिंग पढ़ी नहीं जहाँ से पढ़ सकते हैं। 10 टेस्टर्स के नाम नहीं पता लोगों को, वो टेस्टर है 10 साल से। प्रॉब्लम ये है कि आप पढ़ नहीं रहे। तो और इतना इजी आज के टाइम पे पढ़ना, तो बिगिनर्स के लिए तो मुझे लगता है उनकी जितनी जिम्मेदारी है टू मेक श्योर दे आर चूजिंग गुड करियर, उतनी जिम्मेदारी हमारी है। मैंने लास्ट ईयर द डेस्टार्ट पे कुछ हुआ था, उसमें मैंने टैगलाइन दी थी, द ओनस इज नाउ ऑन अस, it's our responsibility to take care of this industry and make sure the entry point is not polluted, fresh, well settled और बहुत ही aware लोगों को आप इंडस्ट्री में एंटर करवा रहे हो एज ए टेस्टर। दिस इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग, अ लॉट ऑफ माय नोन पीपल दे आर डूइंग इट। कुछ लोग जो हमारे पास डिस्कशन करते हैं, टेस्टिंग कर सकते क्या, देखो हर कोई टेस्टिंग कर सकता है, कर रहा है ना। जब माँ अपने बच्चे को दूध की बोतल में दूध देती है तो वो टेस्ट करती है कि ज्यादा गर्म तो नहीं, टेस्टिंग है यार ये। वो हमारा एक ह्यूमन का कोर नेचर है टेस्टिंग करना, लेकिन उसको स्किल्ड टेस्टर बनाना, रिस्पॉन्सिबल टेस्टर बनाना, उसकी एक्चुअल में उसको एज ए प्रोफेशन में कन्वर्ट करके उस जिम्मेदारी से उसको अवगत कराना, ये एक बड़े और अच्छे टेस्टर का काम है। और उस बच्चे का, ये बिगिनर का काम है कि वो उन बड़ों पे भरोसा करे। मुनव्वर राना कहते हैं ना, खुद ही चलकर नहीं ये तर्जे सुखन आया है, पांव दबाए हैं बुजुर्गों के तो फन आया है। तो आपको वो पांव दबाने पड़ेंगे, और उस बुजुर्ग को भी अपने पांव दिखाने पड़ेंगे, भाई की दबाओ। तो दैट कॉम्बिनेशन हैज टू बी देयर। इसलिए हर कोई टेस्टर बन सकता है, इनफैक्ट हर कोई अच्छा टेस्टर बन सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू आर डूइंग, व्हेन यू आर डूइंग एंड हाउ वेल यू आर डूइंग। ट्रू, दैट इज व्हाट। ट्रू। आपने बहुत बढ़िया चीज को कहा कि अगर कोई मदर अपने बेबी को दूध भी पिलाएगी तो उन्होंने टेस्ट करती है। तो इसमें से एक छोटी सी कोट जो मैं फॉलो करता हूँ, और राइट नाउ दिस इज द राइट एंड हाई टाइम टू उस कोट को बोलने का भी, कि एवरीवन कैन डू अ टेस्टिंग, एवरीवन कैन डू अ टेस्टिंग, बट अ टेस्टर कैन डू अ टेस्टिंग इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। करेक्ट, ये चीज बोली जाती है। सो अभी हम वर्क मेथोडोलॉजीज के ऊपर आए, तो टेस्टिंग की वर्क मेथोडोलॉजीज जो हैं वो डे टू डे चेंज होती हैं। वाटरफॉल मॉडल आया, बिल्ड एंड फिक्स आया, प्रोटोटाइप आया, राइट नाउ अजाइल। आपका क्या लगता है, क्या इस एवोल्यूशन से टेस्टर के लिए हित में क्या क्या चीजें आई हैं, ताकि बिगनर्स को अगर वो वाटरफॉल से बढ़कर अजाइल पे आते हैं तो उनके लिए क्या की लर्निंग्स होनी चाहिए? राइट, देखो एजाइल प्रोसेस जो है, सी एजाइल एज ए वर्ड कोई वर्ड नहीं है, एजाइल एडजेक्टिव है। तो आप एजाइल को मतलब सिर्फ एक वर्ड नहीं यूज कर सकते। व्हाट इज एजाइल डज नॉट मेक सेंस टू मी। व्हाट इज एजाइल प्रोसेस, व्हाट इज एजाइल डेवलपमेंट, वो मतलब जैसे कलर है, ठीक है, हरा कलर,
दैट्स एन एडजेक्टिव, ग्रीन कलर। तो आप ये पूछोगे व्हाट इज ग्रीन, आप बोलो व्हाट इज ग्रीन टी, तो मैं उसका आंसर दे सकता हूँ, राइट। तो Yes. बहुत सारे लोग एजाइल को एज ए वर्ड या एज ए फिनोमेना समझते हैं, इट्स नॉट। एजाइल स्मॉल ए में लिखा जाना चाहिए, इट्स एन एडजेक्टिव, इट्स नॉट नाउन। ओके। वन छोटी चीज यहां से स्टार्ट होती, आपको जो वाटरफॉल में जो था वहां पे सिखाया जाता था कि क्या करना है। वाटरफॉल के लोगों का और एजाइल के लोगों का एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, मुझे ऐसा लगता है कि वाटरफॉल में लोगों को पहले दिन पहले ही घंटे में ये पता था कि उन्हें क्या करना है, 6 महीने के बाद वो क्या करने वाले उन्हें उस दिन पता है। इतने ज्यादा भविष्यवाणी वाले लोग थे, उन्हें ये नहीं पता कि कल 10 बजे ऑफिस पहुंच पाएंगे या नहीं, ट्रैफिक का क्या नहीं, लेकिन 6 महीने बाद डिलीवर कर लेंगे आज पता चल जाता है। ओके। वेर एज एजाइल के प्रोसेस में वो जो चीजें है ना, वो आप करते हो 15 दिन, फिर आप देखते हो कहाँ पहुंचे हो, फिर 15 दिन करते हो, फिर उस तरीके से आप यू डू थिंग्स, यू लर्न फ्रॉम इट, यू डू थिंग, यू लर्न फ्रॉम इट। तो वो प्रिडिक्टिव और ये अडेप्टिव, उसको यस। प्रिडिक्शन करके चला रहे हैं, ये अडेप्शन करके चला रहे हैं, ये ट्रू। डिफरेंस आता है। टेस्टर्स के लिए क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। ओके। एजाइल का जो फिनोमेना है वो क्या है, so as a human being we have two major capabilities, one is of knowing things and one is of doing things। दो चीजें हमें आती हैं। अगर मैं कोई एजाइल प्रोपोगेट करने वाला बंदा किसी टीम का, मैं स्क्रम मास्टर हूँ या एजाइल कोच हूँ, तो आई डू नॉट नो हाउ टू डेवलप सॉफ्टवेयर, द डेवलपर्स आर बेस्ट, दे आर डूइंग इट, एंड दैट्स व्हाई दिस कंपनी इज ग्रोइंग, एंड दे नो द टेक्नोलॉजी मोर बेटर देन मी। आई एम नॉट अ टेक्निकल गाय उस पर्टिकुलर सेटअप के लिए। मेरा काम सिर्फ है नोइंग और डूइंग की यूनिटी करना, दैट्स माय रोल, दैट्स एजाइल वाले रोल, बंदों ट्रू। के रोल होते हैं, टू यूनाइट द नोइंग एंड डूइंग एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब इस एस्पेक्ट को स्मार्टली करने के लिए यू हैव टू स्टॉप लर्निंग अजाइल, यू हैव टू स्टार्ट डूइंग अजाइल एंड लर्न फ्रॉम दैट डूइंग। इम्पेरिज्म, इम्पेरिकल प्रोसेसेस होती है, यू प्लान, एक्ट, चेक एंड देन डू इट, एंड देन अगेन प्लान, एक्ट, चेक, वो ट्रू। वाला। तो आप करते हो एंड देन यू डू इट। सो इस तरीके से आपका पीडीपी चेंज, अप्रोच। करेक्ट, यस दैट्स इट, वो वाला। लेकिन उसमें टेस्टर के लिए क्या बदला, काम नहीं बदला, काम का तरीका नहीं बदला, अप्रोच चेंज हुई है फॉर द बेटरमेंट ऑफ इट। और टेस्टर के लिए नहीं, डेवलपर के लिए भी अच्छा है, वो उनको स्कोप पता है, 15 दिन की विजिबिलिटी है, दे वर्क ऑन पीपीएफ, पीपीएफ इज नॉट पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, उसके अकॉर्डिंगली वो प्लान करते हैं एंड दे वर्क ऑन इट, दे नो व्हाट इज as a responsibility given to them plus what are the power given to them to say no। agile manifesto में ये लिखा हुआ है कि the last fourth value है responding to changes over following a plan। ओके। लोग बोलते हैं कि आप चेंज को रिस्पॉन्ड करो, बट द रिस्पॉन्स विल ऑलवेज बी यस, ऐसा नहीं है, नो भी रिस्पॉन्स ही होता है, से ट्रू। नो, ये पावर है टीम के पास। तो एजिलिटी में आपको जब आप मूव करते हो तो आपके पास एक पावर आ जाती है टू मेक श्योर दैट यू आर फोकस्ड, ओपन, यू हैव रिस्पेक्ट, लव एंड ट्रस्ट विद इन द टीम टू गेट थिंग्स डन, एंड इवेंचुअली व्हाट यू विल अचीव इज potentially shippable item, potentially shippable, it's ट्रू। not shippable, it has potential to be shippable। स्क्रम गाइड में क्लियर कट लिखा, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि एजाइल ने लोगों, टेस्टर की लाइफ आसान बनाई है, स्मार्ट बनाई है, ओके। इंटीग्रेशन आ गया है, ऑटोमेशन की जरूरत पड़ गई है, टूल्स का इंट्रोडक्शन हुआ है, ये करने से आपकी जिंदगी आसान हो रही है। तो इस वजह से आप ना कि सिर्फ मेहनत कर रहे हो, बल्कि उस मेहनत का बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन कर रहे हो, ताकि आप ओवरऑल खुद को और अपने प्रोडक्ट को, अपनी टीम को एक बेटर प्लेस में देख सको। दैट इज द डिफरेंस। आई डू नॉट सी एनी अदर चैलेंज दैट टेस्टर फेस, नथिंग। या अगर हम समाजशास्त्र की बात करें या इंग्लिश में बात करें सोशियोलॉजी की, तो आपका बहुत बिलीव है सोशियोलॉजी में, अगर मैं गलत हूँ तो राइट, टेस्टिंग को हम सोशियोलॉजी से किस तरीके से रिलेट कर पाएंगे जिससे बिगिनर को पता चल जाए कि टेस्टिंग इज नॉट अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। इसके एक हाँ, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, मैं इन सब चीजों पे डिस्कस कर चुका हूँ अपने गेस्ट के साथ, बट इन टर्म्स ऑफ राइट, सोशियोलॉजी मैं आपके पॉइंट्स जानना चाहता हूँ। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि टेस्टर की जिम्मेदारी ये बनती है, स्पेशली आज के
या कुछ दिन पहले तक, कुछ सालों पहले तक भी ये चीज चलती है, टेस्टिंग सेकंड ऑप्शन है, लेस पेड जॉब है, बिकॉज यू डू नॉट नो कोडिंग दैट्स व्हाई यू हैव टू डू टेस्टिंग, हम्म राइट। ये वाली, तो दुनिया की कोई भी ब्रांच किसी के नेगेटिव पॉइंट को लेकर नहीं बनाई गई है, हम्म लेकिन आपको ये चीज समझनी चाहिए कि आपको उसमें अच्छा करने के लिए खुद को कुछ बनाना पड़ेगा। आई मीन पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है, फिर जाकर कुछ कारीगर करता है, यस ऐसे नहीं बन जाती चीजें। तो हम्म अगर किसी को टेस्टर बनना है, सोशियोलॉजी है यस यस ये बिल्कुल आपको सोशियोलॉजी बता रहा है कि आपको यू हैव टू परसीव, बिलीव, एंड देन ओनली यू कैन अचीव। अगर आप उस चीज को चाहोगे, मतलब मैं सिर्फ किसी एक बड़े टेस्टर को देख के, या सचिन तेंदुलकर, मेरा नाम सचिन है तो जबरदस्ती क्रिकेट खेलूं क्या? हम्म ये तो सेंस ही नहीं बनता ना। ट्रू तो ये जो फॉलोअरशिप बन जाती है, आ, ये जो आ, कि मुझे जस्ट बिकॉज मेरे को लगता है कि ये बंदा सक्सेस हो गया और मैं उसके एम्बियंस में पगला गया हूँ, मतलब मैं ऐसा कर सकता हूँ तो मैं शाहरुख थोड़ी बन जाऊंगा, हम्म अगर बनने गया तो मैं सचिन भी नहीं रह जाऊंगा। हम्म तो मुझे लगता है कि सोशियोलॉजी आपको ये चीज सिखाती है कि आप लोगों को देखो, आप अपने अगल बगल की चीजों को ऑब्जर्व करो। टेस्टर तो सबसे ज्यादा करता है, उस वजह से हमें गालियां भी पड़ती हैं, क्योंकि हमारा पहला सिनेरियो नेगेटिव होता है। हम्म घर वाले कहते हैं कि यार ये कितने नकारात्मक विचारों वाला बच्चा है, जबकि उसके पैसे ले रहे हैं हम कहीं और, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टेस्टिंग में जो बिगिनर्स हैं या जो भी और भी लोग हैं, उन्हें ये चीज समझनी चाहिए कि टेस्टिंग इज नॉट अ मैकेनिकल प्रोसेस, इट्स अ सोशल प्रोसेस। और सोशियोलॉजी की इंपॉर्टेंस इसी चीज से बढ़ जाती है कि आप जो काम कर रहे हो वो सोशली इम्पैक्टेड है। माइकल बोल्टन ने ये चीज कही थी, एंड टू एंड टेस्टिंग में बोथ दी एंड पे देर आर ह्यूमन, तभी वो एंड टू एंड हुआ। और जहाँ पे ह्यूमन है वहां पे सोशियोलॉजी आएगी, क्योंकि ह्यूमन इज सोशल एनिमल, यस मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ट्रू और आप काम कर रहे हो मनुष्य के लिए। तो आपको सोशियोलॉजी का कोई चैप्टर नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको सोशियोलॉजी की इंपॉर्टेंस को इस तरीके से ध्यान रखना है कि आप जो काम कर रहे हो ये हमेशा उससे इम्पैक्टेड ही होगा। और सोशियोलॉजी में या किसी साहित्य में कहीं पे भी एक ही चीज के मल्टीपल मीनिंग होते हैं। यस आप उस मीनिंग को उस टाइम पे उस वर्ड के उसकी मीनिंग को समझो। मतलब रहीम दास कह रहे, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी बिना ना उबरे मोती मानुष चून। ये उन्होंने कहा पानी के लिए, पानी के बिना मोती अधूरा है, मनुष्य अधूरा है, और चूना भी अधूरा है। तो पानी का मतलब चूने के लिए जल है, हम्म लेकिन मोती के लिए चमक, और आदमी के लिए इज्जत। ये यस समझना कि आपके इस प्रोडक्ट में इस फीचर का, पानी का क्या महत्व है, आप जिस दिन समझ गए जीत गए। यस ये सोशियोलॉजी सिखाती है आपको। ट्रू तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इन सारी चीजों को आने में टाइम लगता है, पर आने देने में टाइम नहीं लगाना चाहिए, आने दो तो आएगी। यस एंड दैट्स हाउ दिस नीड्स टू बी टेकन केयर। यस हमने बहुत चीजें डिस्कस कर ली एंड आई मस्ट से दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर इस पॉडकास्ट सेशन में जो होने वाला है वो थोड़ा सा अलग है। हम ना तो ज्ञानी ना तो बाबा, हम एक है मनुष्य। हमारे पास बिल्कुल। टारगेट अभी हम जैसे बिगिनर्स को कर रहे हैं, लेटरल एंट्रीज को कर रहे हैं, या उन व्यक्तियों को कर रहे हैं जो अपना करियर को उस बुलंदी पे देखते हैं जो टेस्टिंग में के पेशे में जाने से पूरी हो सकती है। हम बिल्कुल ऐसे भी नहीं है कि हमें सब कुछ दाता है, हम करता धरता भी नहीं है, बट बिल्कुल हमारे पास एक ऐसी चीज है जो हमें दूसरों से थोड़ा सा अलग ठहराती है, वो है हमारा तजुर्बा। बिल्कुल। एंड राइट। उस तजुर्बे के अकॉर्डिंग आपका क्या बेस्ट एडवाइस, टिप्स या सजेशंस मैं कहूँ उन बिगनर्स के लिए रहेंगी जो अपना सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में करियर स्टार्ट करना चाहते हैं ग्राउंड लेवल से? गुड। मैं ये सोचता हूँ कि सॉफ्टवेयर टेस्ट, क्योंकि आपने बिगिनर बोला, तो इट्स नॉट अबाउट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एज ए एक्टिविटी, बट दे नीड टू अंडरस्टैंड प्रोफेशनलिज्म एज ए एटीट्यूड। मुझे लगता है ये जनरेशन इंस्टाग्राम और इसमें टिकटॉक और इन चीज़ों में इतना बिजी है कि ये समझ नहीं पा रहे कि वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट दे नीड टू अंडरस्टैंड इज दिस इज लेजीनेस, टेक्निकल लेजीनेस
of not doing important thing and keeping yourself busy in this not important which looks important right now. Okay. आप देखो, अगर हैप्पीनेस इज व्हाट यू वांट, लेजीनेस इज व्हाट यू हैव टू लीव. और ये मैं नहीं कह रहा, ये पंचतंत्र की कहानियों में ऐसा लिखा गया कि अलसस्य कुतः विद्या, अविद्यस्य कुतः धनम, अधनस्य कुतः मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम. आलस्य सुखम के लिए आलस छोड़ना पड़ेगा. यस. इस जनरेशन का पहला सजेशन इनको मैं देना चाहता हूँ. आलस मतलब सुबह उठ के जिम जाना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. टेक्निकल लेजीनेस को छोड़ के, मतलब आप फोन उठाओ लेकिन इंस्टाग्राम मत चलाओ. अगर आप इंस्टाग्राम चलाओ तो आप आलसी. मतलब आई एम नॉट सेइंग कि चलाओ ही मत, दिस इज इम्पोर्टेंट. यू हैव दैट लिमिट ब्रैकेट, और अपने आप को फोकस करो टू गेन समथिंग न्यू, टू गो अहेड इन राइट डायरेक्शन. राइट, दैट इज वन. सेकेंड इज टाइमिंग. जो मैं अभी मेरा जो लास्ट संडे को भी हमारा एक लाइव पैनल हुआ था, उसमें मैंने टाइमिंग की बात की थी. Yes. टाइमिंग का जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है ना. यू सी, कौवा और कोयल दोनों काली होती है. वसंत ऋतु आने में पता चलता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल. यस. राइट टाइम पे राइट स्किल को दिखाना. कोयल का गुण है अच्छा बोलना. काका कृष्ण को भेद पिक काकयो, वसंत समय प्राप्ते काका काका पिक पिक. तब पता चलता है. अगर आप अच्छे हो, टैलेंटेड है भाई लड़का, बहुत अच्छा पढ़ती है लड़की, लेकिन इंटरव्यू में अगर आप नहीं बता पाए अपना स्किल सेट, राइट, तो लौट के बुद्धू घर को आए. तो मुझे लगता है वो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. जब भी वसंत ऋतु आएगी, आपको अपना कोयल वाला गुण दिखाना है, वरना ये सब किसी काम का नहीं जी. और तीसरी चीज, आप इंटरव्यू क्रैक कर गए, आप उस मंजिल पर पहुंच गए, लेकिन वहां तक पहुंचना ही सफर नहीं था. राइट, क्योंकि हर बात में छुपा ख्याल होता है, हर जवाब में पहना सवाल होता है. बुलंदी पर पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं, बुलंदी पर टिके रहना कमाल होता है. Yes. वहां से आपको स्टार्ट करना है. तो ये तीन चीजें, आई मीन देयर आर मल्टीपल थिंग दैट आई कैन गिव एडवाइस ऑफ, बट दीज थ्री थिंग्स. वन इज लीविंग व्हाट इज नॉट इम्पोर्टेंट राइट नाउ. लीन साइकोलॉजी एजाइल की ये बोलती है, रिमूव वेस्टेज. If something is wastage, it's wasting your time, remove. True. इसीलिए आलस हटा दो. टेक्निकल वाला, मैं भी लेट सो के उठता हूँ. दूसरा जो मैंने कहा, टाइमिंग, कि आप सब कुछ सीख रहे हो, सब कुछ जान रहे हो, प्रॉपर टाइम पे डिलीवर करना, इसको एक आर्ट समझो और इस पे स्पेशलाइजेशन करो. और तीसरा है ये जानना कि पहुंच जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पर टिके रह पाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर दैट यू हैव टू कंटिन्यूअस एफर्ट टू बी योरसेल्फ एंड देन यू विल अचीव. सो दैट्स व्हाट आई कैन से. डेफिनेटली इसमें एक पॉइंट है जो बहुत ज्यादा एक टाइम पे वायरल भी हुआ था. आज से 6 से 7 साल पहले एक बहुत बड़ा मीम्स भी आया था फेसबुक पे. मैं बता रहा हूँ जान के फेसबुक का नाम इसलिए लिया कि आजकल बच्चों का फेस बुक पर नहीं, फेसबुक पर ध्यान ज्यादा रहता है. करेक्ट. तो आपने इस पॉइंट को एक बहुत अच्छे तरीके से जस्टिफाई करा फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ बिगिनर्स कि वो इस चीज का टेक केयर करें. एंड आई मस्ट से थैंक यू सो मच सचिन सर फॉर जॉइनिंग एंड sharing your valuable key points. It literally means a lot for me and my channel, that is Sales for Testing. It means a lot. थैंक यू सो मच गंगा, थैंक यू फॉर हैविंग मी. एंड आई एम एक्चुअली सॉरी, हम बार-बार कर रहे थे पर ये हो नहीं पा रहा था. आई एम सो हैप्पी दैट वी फाइनली मेड इट एंड आई रियली एंजॉयड इट. आई मीन द वे वी डिस्कस्ड this comfort of knowledge is very important when you have to talk about actually what you are feeling. So it's very amazing. What you are doing is great. A lot of people are appreciating it. मैंने पहले भी आपके सारे पॉडकास्ट देखे हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि जो आप कर रहे हो इसको अच्छा मुकाम मिलेगा ही, पर एक नया मुकाम और मिले जो हमने बात की थी. बट व्हाट यू आर डूइंग इज ग्रेट एंड आई रियली enjoyed it. Would love to be part of anything that you are doing for the betterment of community and will be happy to help you. But thank you for having me. Thank you so much. Thank you so much for your kind words. Thank you. Thanks.